अध्याय 471 पृथ्वी का कोर। चेन प्लाजा ने लगातार 3 दिनों तक दौड़ लगाई। इस बीच उसने कई अजीब पत्थरों को मार डाला। जब वह उस तक पहुंचा तो एक पत्थर की दीवार के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। क्या मैंने यहाँ रास्ते में कुछ अनसुना किया? चेन कॉमर्स ने इस पर संदेह जताया। लंबी जुएई ने इधर उधर घूमने के रास्ते में 9 स्वर्गों की यात्रा करते हुए भगवान का उपयोग किया था, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रसातल के नीचे एक सीधा और एकल मार्ग था। इस समय चेन लाम धीरे धीरे पीछे चला गया और अध्ययन और जमीन पर ध्यान दिया गया। यदि जमीन पर कोई छोटा सा छेद हो तो वह उसे ढूंढता है। वह 2 दिन के लिए वापस लौटा, जब तक कि वह अचानक चिल्लाया, मुझे एक छोटी सी गुफा मिली। छोटी गुफा पत्थर की दीवार के ठीक ऊपर थी। जैसे ही चेन गामा उस पर से गुजरा, उसकी जमीन के पास पत्थर की दीवार पर एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। मैं अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग ये देखने के लिए करता हूँ कि इसमें क्या शामिल है। लॉन्ग जुएई ने अपनी आत्मा को मुक्त कराया और छोटी गुफा में प्रवेश किया। ये छोटी सी गुफा बहुत खुली हुई है, इसे अंत तक पहुंचने में समय नहीं लगा, लेकिन इसके चारों ओर 3 आत्मा के चित्र हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह किस लिए है। लॉन्ग जुएई ने ट्रेड के साथ सामा। उसने मूल रूप से सोचा था कि चेन माइक्रोस्कोप के अवशेषों को पृथ्वी के केंद्र से छोटी गुफा में बदल दिया जाएगा। चेन जियांग अपने पेट के बल को नीचे की ओर छोड़ें और अपनी उंगलियों से छोटी गुफा के आसपास को रोकें। उन्होंने पाया कि यह छोटी सी गुफा बिल्कुल गोल थी, जबकि गुफा की दीवार पर कई खबड़ खाबड़ वस्तुएं थीं, और उन्हें थोड़ा समय लगा कि ये आत्मा के पैटर्न थे। क्या यह एक की होल हो सकता है? बाई यूयू ने कहा। उनके शब्दों में चेन गामा को याद किया गया। वह जल्दी से अज्योर ड्रैगन सबडूइंग सेबरे से बाहर निकल गया। हालांकि अज्योर ड्रैगन सबडूइंग सेबर चौकोर था, चेन दर्पण के मस्तिष्क के अनुसार इसे किसी भी आकार में बदला जा सकता था क्योंकि यह ड्रैगन आत्मा के साथ टकराया था। उन्होंने अज्योर ड्रैगन सबडूइंग सेबर को एक बेलनाकार आकार में बदल दिया जो कि छोटी गुफा के आकार का था, ताकि इसे समान रूप से डाला जा सके। हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम इसे तोड़ दें तो पृथ्वी के कोर में कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हो। चेन पिरामिड ने गहरी सांस ली। वह थका हुआ था। जैसे ही उसने बेलनाकार अज्योर ड्रैगन सबडूइंग सेबर को छेद में मारा, उसे अचानक एक चूषण बल महसूस हुआ। उसी छेद से एक चमकदार रोशनी और अचानक उसकी बगल में जमीन पर एक चौकोर गुफा दिखाई दी। यह एक छड़ी थी जो नीचे कहीं भी जाती थी। इससे जुड़ी चेन बेहद उत्सुक हो गई। सू मियाओ और बाय यू भी बेहद उत्सुक हो गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पृथ्वी की कोर किस तरह की स्थिति में है, और अब उन्हें देखने का मौका मिला। हो रहा है कि चेन मियामी से कुछ मुलाकात का इंतजार हो सकता है। चेन जियांग ने अज्योर ड्रैगन सबडूइंग सेबर को बाहर निकाला और सीढ़ियों से नीचे चला गया, जिसके बाद शीर्ष तुरंत बंद हो गया, लेकिन चेन जियांग ने एक जानवर की दहाड़ सुनी। यह आदिम अग्नि जानवर की दहाड़ थी। वह भी उत्साहित हो गया क्योंकि उसने देखा कि चेन जियांग को वह रास्ता मिल गया है। पृथ्वी की गहराई में जाओ और उस पेड़ को काट डालो, तो फिर देखते हैं बड़ा शेर कैसा दिखावा करता है, लॉन्ग जुएई ने सूंघते हुए कहा। उसने प्राइमोडियल फायर बीस्ट के पृथ्वी के मूल फल पर एक विचार रखा, लेकिन प्राइमोडियल फायर बीस्ट ने उस पर एक नज़र भी नहीं डाली, जिससे वह पागल हो गई। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मुस्कुराया। यह नीचे की ओर घूमती हुई सीढ़ी थी और बहुत गहरी थी। लॉन्ग जुई को पता लगाने में काफ़ी समय लग गया जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि नीचे कुछ अवरुद्ध हो रहा था। यूमिंग एबिस पहले से ही काफ़ी गहरा था और अब ये और भी अधिक गहराई की ओर बढ़ रहा है। चेन जियांग को लगा कि सीढ़ियों का निचला भाग पृथ्वी की कोर के बहुत करीब होना चाहिए। क्या आपने पृथ्वी के कोर में किसी चीज़ के बारे में नहीं सुना है? चेन जियांग ने पूछा। मैंने केवल ये सुना है कि यह बहुत गर्म है और भयानक लपटें हैं, सू मियाओ ने उत्तर दिया, जबकि बाय यूयू और लॉन्ग जुएई जल्दी से सहमत हो गए। चेन जियांग ने उस सीढ़ी पर 10 दिनों तक उड़ान भरी, जब तक कि वह अंत तक नहीं पहुंच गया। हालांकि नीचे एक दरवाज़ा था। दरवाजे के ऊपर 4 शब्द लिखे, पृथ्वी के गर्भ का द्वार। इन 4 शब्दों को देखकर चेन जियांग और उनके लोग अतुलनीय रूप से उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि पृथ्वी का केंद्र इस दरवाजे के ठीक पीछे है। चेन जियांग ने धक्का दिया और पत्थर का दरवाजा खोला, और एक तीखी आभा ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया, जिससे चेन जियांग जैसे व्यक्ति को, जिसके पास स्वर्गीय अग्नि थी, अपने पूरे शरीर में जलन महसूस हुई। ये देखा जा सकता है कि गर्मी कितनी तेज थी। उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए जल्दी से काला कछुआ आयुध कवच जारी किया। केवल कवच ही भयानक गर्मी की लहरों का विरोध कर सकता था। उन्हें यकीन था कि एक निर्वाण मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी रसातल की गहराई तक पहुंचना मुश्किल होगा। अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था, लेकिन चेन जियांग प्रवेश द्वार पर भी इसे सहन नहीं कर सका, और नीचे स्थिति और भी खराब होनी चाहिए। पृथ्वी पर इसे किसने बनाया? चेन जियांग बेहद हैरान था, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं दे सका। पत्थर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर का तापमान और भी डरावना था, जबकि चेन जियांग काले कछुए कवच की सुरक्षा के साथ ठीक था। मैं अपनी दिव्य बुद्धि से पता लगाने का साहस नहीं कर पाता।
यहाँ आग की लपटें बहुत भयावह हैं और इसके बुझते ही मेरी दिव्य भावना जलकर नष्ट हो जाएगी। लॉन्ग जुएई ने डरते हुए कहा। दिव्य भावना भी जल जाएगी? इससे चेन जियांग को डरी हुई सांस लेनी पड़ी। वह कल्पना नहीं कर सका कि काला कछुआ आयुध कवच गायब होने के बाद वह क्या करेगा। मार्ग बहुत अंधेरा था और चेन जियांग कुछ भी नहीं देख सका, लेकिन यह भयानक चिलचिलाती गर्मी से भरा हुआ था। चेन जियांग ने लोहे का एक टुकड़ा निकाला और वह तुरंत वाष्पित हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि केवल काले कछुए के कवच वाले लोग ही इस स्थान पर आ सकते हैं। मास्टर जैसा पागल आदमी भी यहाँ नहीं आ सकता। चेन जियांग की आवाज़ दहशत से भरी थी। हुआंग जिनटियन मॉर्टल मार्शल दायरे में सबसे मजबूत था। कुछ देर चलने के बाद चेन जियांग ने अचानक अपने सामने एक लाल बिंदु देखा, जिससे वह उत्साहित हो गया। उसने अपनी गति तेज की और आगे चल दिया। थोड़े ही समय में छोटे छोटे बिंदु अधिकाधिक असंख्य हो गए। आगे से तीव्र लाल रोशनी चमकी और उसने अनुमान लगाया कि किंवदंतियों में पृथ्वी के कोर को देखने में उसे अधिक समय नहीं लगेगा। चेन जियांग सुरंग से बाहर चला गया और वह अभी एक चट्टान पर था। नीचे से लाल रोशनी निकल रही थी और यहाँ के पत्थर बहुत सख्त थे। वह उन्हें अज़्योर ड्रैगन सबर्डिंग सेबर से भी अलग नहीं कर सका। आखिरकार ये पत्थर उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी का कोर अभी भी नीचे है। चेन जियांग नीली लाल चट्टान के शीर्ष पर खड़ा था और आगे देख रहा था। इस क्षेत्र में बहुत विस्तृत स्थान था, कम से कम किंग्स मेनलैंड जितना बड़ा। इसके अलावा उसने एक पेड़ का तना देखा जो बहुत मोटा और मजबूत था। सूंड ऊपर की ओर बढ़ी और कुछ पत्थरों में घुस गई। वह पृथ्वी का मूल देव वृक्ष था। ऐसा लगता है जैसे आपको नीचे कूदना होगा, अन्यथा आप पृथ्वी के कोर को नहीं देख पाएंगे। हालांकि उसने ऐसा कहा था, सुमियाओ नहीं चाहती थी कि वह ऐसा करे क्योंकि नीचे का खतरा अज्ञात था। मैं अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर को लटकाऊंगा और धीरे धीरे नीचे उतरूंगा। चेन जियांग ने दृढ़ निश्चय किया जब उसने नीचे से लाल बत्ती निकलती हुई देखी। उसे अवश्य देखना चाहिए कि वहाँ क्या था। वह जानता था कि वह अकेला नहीं है जो यहाँ आया है। जो व्यक्ति पहले आया था उसने जानबूझकर जाल बिछाया था कि वह यहाँ कुछ लेने आए। चेन जियांग नीचे कूद गया। उसने अपने शरीर को सहारा देने और ऊपर तैरने के लिए अपनी जादुई शक्ति पर भरोसा किया। वह धीरे धीरे नीचे उतरा ताकि किसी बेहद भयानक चीज में न गिर जाए। नीचे का क्षेत्र चकाचौंध लाल रोशनियों से भर गया। वह कुछ भी नहीं देख सका या अपनी दिव्य भावना को मुक्त नहीं कर सका। रिलीज होने के बाद ये तुरंत गर्मी से अलग हो जाएगा। अध्याय 472 पृथ्वी अग्नि आत्मा। अभी चेन नाटक को थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। वह नहीं जानता था कि यह कब समाप्त होगा, जबकि तापमान पहले से ही काफी सीधा था। उन्हें विश्वास था कि यदि वे यहाँ आएंगे तो निर्वाण क्षेत्र के सभी सैनिक मर जाएंगे। केवल प्राइमर्डियल फायर बेस्ट जैसे जीव ही जीवित रह जाएगा। काले कछुए के आयुध कवच के बिना आपके मास्टर के स्तर का कोई भी व्यक्ति नीचे आने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ तक कि जो आपके मास्टर से थोड़ा अधिक मजबूत हैं वे भी ऐसा नहीं करेंगे। फिर भी नश्वर मार्शल वर्ल्ड का पृथ्वी का केंद्र टमाटर का थोक नहीं होना चाहिए। इसके नीचे क्या और भी हो सकता है? बाई यूयू ने कहा। क्या कोई अग्नि आत्मा हो सकती है? सू मियाओ ने आश्चर्य से कहा। पिछली बार जब चेंग गामा और लियू मेंजर को उस अजीब अग्नि आत्मा का सामना करना पड़ा तो एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ। यदि वास्तव में नीचे कोई अग्नि आत्मा थी तो वह अत्यधिक शक्तिशाली होगी। चेन लक्ष्मी और उनके सहयोगियों की जानकारी में खगोलीय अग्नि आत्मा के बीच एक राजा था और यह अत्यंत दुर्लभ था। ये प्राइमर्डियल फायर बेस्ट चेन कॉमर्स द्वारा दिया गया था। स्वर्गीय अग्नि आत्मा के अलावा एक मजबूत अग्नि आत्मा होनी चाहिए। दुनिया विशाल है और अनगिनत दुनियाएं हैं। हर चीज के बारे में कोई भी निश्चित नहीं हो सकता। बाई यूयू ने कहा। चेन टेलीकॉम भी इसके लिए उत्सुक थे। यह उसके लिए बहुत अच्छी खबर होगी अगर उसे नीचे एक और दुर्जय अग्नि आत्मा प्राप्त हो। बहन मियाओ, अगर वास्तव में कोई अग्नि आत्मा है तो मैं इसे तार दे दूंगा, उन्होंने उदारतापूर्वक कहा। उनके लिए दूसरा पैना प्रभाव था। इसके अलावा वह फायर सोल के साथ मिलकर दर्द का फिल्मी अनुभव नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर सू मियाओ बहुत खुश हो गई। उसने शर्माते हुए कहा, मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे डर है कि मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझे विश्वास है कि अगर मैं तुम्हें देखती हूं तो अग्नि आत्मा प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बातें करती हूं। ऐसा कहा जाता है अग्नि आत्मा में अलौकिक प्रकृति है और यह अपने स्वामी को अन्य अग्नि दुष्चक्रों को पुनः स्थापित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। फिर यह अन्य अग्नि दुष्परिणामों को एकजुट कर सकता है और मजबूत बना सकता है। चेन कॉमर्स इस पर आश्चर्यचकित था। तो क्या मैं अभी भी अन्य अग्निदशों के साथ मिल सकता हूँ? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन मैंने जो सुना है वह यह है कि एक मजबूत अग्नि आत्मा को भस्म कर सकता है। पृथ्वी के कोर में अग्नि आत्मा से भी बुरा नहीं होना चाहिए, या कम से कम वे उसी में कम हो सकते हैं स्तर हैं। ये कहते हैं कठिन है।
हालांकि चेन गामा को वर्तमान में ब्लैक टोटोइज आर्मामेंट कवच द्वारा संरक्षित किया जा रहा था, फिर भी वह अपने शरीर में जली हुई गर्मी महसूस कर सकती थी, जिससे उसे चिंता हुई कि अगर तापमान नीचे और भी अधिक होगा तो बचाव प्रतिरोध करने में सक्षम होगा नहीं होगा। 2 घंटे बाद जाने के बाद चेन मिर्जा का पूरा बॉडी डॉक्यूमेंट से था। ऐसा लग रहा था मानो वह सूख जाने वाला है। हालांकि जैसे ही वह स्पीड कम करने वाला था, चिलचिलाती गर्मी अचानक गायब हो गई। पृथ्वी क्या चल रही है? चेन जियांग चौंक गया, क्योंकि उसे अचानक अवर्णनीय ठंड महसूस हुई। हालांकि इस ठंड ने उसे कांपने का कारण बना दिया, लेकिन इससे उसे एक अवर्णनीय गर्मी का भी एहसास हुआ। चेन जियांग ने सु मियाओ और अन्य लोगों को अपनी भावनाएं बताईं। ये पृथ्वी की अग्नि है। सभी चरम विपरीत स्थिति में बदल जाएंगे। ऐसा लगता है कि पृथ्वी के कोर की गर्मी सामान्य ज्ञान की सीमा को पार कर गई है। यही कारण है कि इसने पृथ्वी अग्नि का विकास किया है। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो अग्नि आत्मा वहां पृथ्वी अग्नि आत्मा होनी चाहिए। पृथ्वी अग्नि आत्मा, क्या यह एक अग्नि आत्मा नहीं है जो वास्तव में नहीं है लेकिन पुराने साथियों के एक समूह द्वारा बनाई जा रही है? सु मियाओ ने असमंजस में पूछा। ये सही है, ये वास्तव में लोगों द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये सभी बुद्धिमान लोगों द्वारा अपनी बुद्धि का उपयोग करके निकाले गए निष्कर्ष हैं, इसलिए ये सैद्धांतिक रूप से संभव है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी अग्नि आत्मा और स्वर्गीय अग्नि आत्मा एक मेल थे। वे प्रत्येक में पिघल सकते थे अन्य, लेकिन एक दूसरे के विरुद्ध भी, ठीक आपके शरीर के अंदर ये न्यांग दिव्य शिराओं की तरह है। यदि आप पृथ्वी अग्नि आत्मा के साथ विलीन हो सकते हैं। बायुयू की अटकलें सुनकर चेन जियांग ठंड महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे अचानक एक अकथनीय भय और साथ ही अत्यधिक उत्तेजना महसूस हुई। यदि आप इसे जोड़ सकते हैं तो यह स्वर्ग और पृथ्वी का एकीकरण है। स्वर्ग पृथ्वी अग्नि आत्मा, ये निश्चित रूप से स्वर्गीय लौ आत्मा या नरक अग्नि आत्मा से अधिक मजबूत है। सु मियाओ ने एक गहरी सांस ली और मदद नहीं कर सकी थोड़ा उत्साहित होना। वह और बायुयू बहुत पहले से जानते थे कि चेन जियांग ये न्यांग डिवाइन वेन्स के साथ एक विकृत व्यक्ति था। यदि वास्तव में नीचे कोई पृथ्वी अग्नि आत्मा होती, तो वे स्वर्ग पृथ्वी अग्नि आत्मा के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के जन्म को देख सकते थे। चेन जियांग ने कई गहरी सांसें लीं और खुद को शांत किया। क्या पृथ्वी के प्रत्येक कोर में एक पृथ्वी अग्नि आत्मा है? ये सब इतना अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, सु मियाओ ने कहा। असामान्य गर्मी के कारण चेन जियांग को अवर्णनीय रूप से असहज महसूस हुआ। इस समय उसके शरीर के अंदर स्वर्गीय अग्नि आत्मा अत्यंत हिंसक हो गई, मानो वह उसके शरीर को छोड़ना चाहती हो। चेन जियांग की स्वर्गीय अग्नि आत्मा एक महान शत्रु का सामना करने जैसी थी, जिसने उसे और भी अधिक निश्चित होने की अनुमति दी कि पृथ्वी अग्नि आत्मा नीचे थी। मैं इसे देखता हूँ, चेन जियांग ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने वास्तव में पृथ्वी अग्नि आत्मा को देखा था। ये काली गैस का एक समूह था जिससे बड़ी मात्रा में काली गैस निकल रही थी, जो बाद में लाल रोशनी में विलीन हो गई और असामान्य ठंड और गर्मी की लहरों में बदल गई और सभी दिशाओं में फैल गई। चेन जियांग ने पृथ्वी के कोर को देखने से पहले सबसे पहले पृथ्वी अग्नि आत्मा को देखा। उसने सोचा कि पृथ्वी अग्नि आत्मा पृथ्वी के कोर के निकट होगी। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, लेकिन जब उसने पृथ्वी अग्नि आत्मा की खोज की तो उसके दिमाग से पहला विचार इसके पास जाने का था। उनका मन अत्याचारी स्वयं से भरा हुआ था और वह पृथ्वी की अग्नि आत्मा को भेद कर अलग कर देना चाहते थे। उसे यह संकेत देर से नहीं लगा कि उसकी आकाशीय अग्नि आत्मा से प्रभावित थी। वह भी जांच में बाहर निकल गया, जबकि ब्लैक अर्थ फायर सोल भी उसके पास से उड़ गया। धिक्कार है, क्या तुम मुझे तैयारी के लिए कुछ समय नहीं देना चाहते? चेन चिल्लाया। अग्नि आत्मा के साथ विलीन होना बहुत कठिन था, और यह और भी बुरा होगा यदि दो अग्नि आत्मा लड़ें और उसके शरीर में एक साथ विलीन हो। मैंने कर लिया, चेन नजर अपने दिल में चिल्लाया। पृथ्वी की अग्नि आत्मा पहले ही उसके शरीर से खंडित होकर उसके मांस और आत्मा में गिरी थी। पृथ्वी अग्नि आत्मा के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद ऐसा लगा जैसे असंख्य राक्षस उसके शरीर और आत्मा को काट रहे थे, जबकि दिव्य अग्नि आत्मा और पृथ्वी अग्नि आत्मा का भी अनुभव हुआ। वे हर लड़ाई में एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे। ये सब कुछ ऐसा नहीं था जिसे चेन स्वामित्व नियंत्रण कर सके। वह केवल उस दर्द को सहन कर सकी जो मौत से भी बदतर था। इस समय उनके काले खोपड़ी के आयुध कवच को भी उनके शरीर से वापस ले लिया गया, क्योंकि यह उनके शरीर का हिस्सा था और उन्हें भी इसमें विलीन कर दिया गया था। सु मियाओ और बाई यू दोनों बेहद चिंतित थे, ये देखने के बाद कि चेन गामा अब काले कछुआ आयुध कवच द्वारा संरक्षित नहीं था। दोनों लड़कियों के शरीर घातक रूप से पीला पड़ गए। हालांकि चेन चिलचिलाती गर्मी से तुरंत छुटकारा नहीं हुआ, बल्कि लगातार गिरता जा रहा है। चेन मियामी के शरीर से समुद्र तट वाली गर्मी पृथ्वी के कोर के तापमान से बहुत अधिक थी और यह सुरक्षा के रूप में भी काम करती थी। हृदय विदारक चीखें पृथ्वी के कोर के अंतरिक्ष में गूंज उठीं और दो चरम अग्नि बादलों के सम्मिलन के कारण तापमान और भी अधिक हो गया। लगातार गिर रही चेन जियांग को अचानक एक विशाल आग का गोला दिखाई दिया और ऐसा लगा जैसे वह मैग्मा से बन गई हो। क्या ये पृथ्वी का मूल है?
दर्द सहने के साथ साथ चेन आभा बेहद डर गई थी, क्योंकि वह अपने शरीर के डेल को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी और वह उस भयानक आग के गोले में ही गिरा हुआ था। अध्याय 473 स्वर्ग पृथ्वी अग्नि आत्मा। विशाल आग के गोले में उतरने से पहले चेन गामा को दर्शक का सबसे ज्यादा समय नहीं मिला। अतुलनीय रूप से चिलचिलाती गर्मी उसके शरीर में घुस गई, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पिघलने लगी हो। हालांकि वह खुश थी क्योंकि उसका शरीर अभी भी ठीक था, हालांकि यह बहुत दर्द था। उसके शरीर के अंदर खगोलीय अग्नि आत्मा और पृथ्वी अग्नि आत्मा के सम्मिलन से शिखर वाली गर्मी पृथ्वी के कोर से भी अधिक गर्म थी। चेन वैल्यू इसे सहन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसे लगा कि अगर वह भविष्य में इतनी शक्तिशाली धरती पर एशियाटिक बना सके तो वह अकल्पनीय रूप से मजबूत होगी, यहाँ तक कि पृथ्वी की कोर से भी ज्यादा गर्म। काला कछुआ शरीर विज्ञान प्रौद्योगिकी। अभी सू मियाओ चिल्लाया। आल्म चेन की निजी अभी भी वहां थी, लेकिन वह अपने शरीर के अंदर ट्रूक्यू का उपयोग करने में असमर्थ थी। वह ब्लैक टाटोइज बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक के जादू के अनुसार अपनी ट्रूक्यूई को चालू नहीं कर सकता। उसने फिर भी ऐसा करने का प्रयास किया। अब वह पृथ्वी के दिल में था, जो एक विशाल गोली के समान था। अविश्वसनीय रूप से हॉट लपटें उसके शरीर को बेताशा नष्ट कर रही थी, जिससे उसे प्राकृतिक दर्द हो रहा था। यदि उसकी आत्मा इतनी मजबूत नहीं थी तो वह पहले बहुत ही असंतुलित थी, लेकिन ऐसी स्थिति में वह निश्चित रूप से असंतुलित नहीं हो सकी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह ब्लैक टॉटोइज बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक विकसित करने का एक अच्छा अवसर था। उसे विश्वास था कि जब तक वह पारिस्थितिकी से गुजरेगी, उसकी ताकत बहुत बढ़ेगी। दर्द की इस पीड़ा में उसकी आत्मा भी संयमित थी, साथ ही उसकी दिव्य आत्मा भी। श्रृंखलाबद्ध दावा यह था कि यदि उसके शरीर को आकाशीय अग्नि आत्मा और पृथ्वी अग्नि आत्मा द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो अंत में उसके लिए कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। उसे यातना देकर मार डाला जा सकता है। अब उनके शरीर में दो अग्नि आत्माएं भयंकर रूप से लड़ रही हैं और चेन श्यामा उन्हें जारी रखने की मात्रा नहीं दे रही थी। तुम दोनों मेरे हो। चेन प्लाजा ने अपना हृदय कठोर कर लिया। उसकी जादुई शक्ति ने उसके शरीर को नष्ट कर दिया और ट्रूक्यू को ब्लैक टॉटोइज बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक के अनुसार उसके शरीर में ले जाया गया। उसी समय उसने दो अग्नि आत्माओं को हिलाने के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया, जिससे काफी मात्रा में बिजली की मात्रा निकली, क्योंकि दो अग्नि आत्माओं ने पहले ही अपने सभी आकाशीय पिंडों में पिघला लिया था। चेन मेकिंग को पता था कि उसकी मैजिक शक्ति का व्यापक उपयोग हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से अब उसकी मैजिक शक्ति का उपयोग हो गया और उसने लगभग तुरंत ही इसका उपयोग कर लिया। उसका उपयोग दो रॉकेट अग्निकणों को प्रतिबिंबित करने के लिए किया गया था, साथ ही साथ अपनी सच्ची क्यूई को अपने शरीर के अंदर प्रसारित करने का निर्देश दिया था। ऐसी ही होने वाली थी उनकी जादुई शक्ति वाले उपकरण। 2007 में आई किशोर की अचानक आंख खुल गई। ये छोटा सा व्यक्ति श्रृंखला माया की दिव्य आत्मा थी। वह एल्बम में बिल्कुल चेन जैसी दिखती थी। वह एक बच्चे से बड़ा हुआ और अभी भी बड़ा हो रहा था। छोटे से व्यक्ति ने अपने बेटे की तबीयत खराब होने के बाद उसके शरीर से चमत्कारी जादुई शक्ति का प्रवाह निकाला, जिससे चेन धूमिल हो गई। उन्होंने अपनी साधना के लिए प्रारंभिक रूप से जादुई शक्ति के प्रवाह का उपयोग किया और साथ ही दो अग्नि द्योतकों को मिला दिया। मशीनी शक्ति प्राप्त करने के बाद चेन प्लाजा अब काफी बेहतर महसूस कर रहे थे, हालांकि उनके शरीर में अभी भी अतुलनीय दर्द था। अब वह केवल अपने शरीर के अंदर की स्थिति को नियंत्रित कर सकती थी और दो अग्निपिंडों को एक साथ मिलने का आग्रह कर सकती थी। काला कछुआ शरीर विज्ञान प्रौद्योगिकी एक दिव्य तकनीक थी। किसी के शरीर को संयमित करने और उसके भौतिक शरीर को तेजी से मजबूत करने के लिए एक बहुत ही चरम तरीके का उपयोग करने की अनुमति दें। अब चेन का दृश्य स्पष्ट रूप से आपके मांसल शरीर को मजबूत होने का एहसास करा सकता था। नई सरल संरचना ड्रैगन दिव्य तकनीक। यह आपकी दिव्य आत्मा को विकसित करने का भी एक अच्छा समय है। लांग जुएई चिल्लाए। मूल रूप से चेन स्पेक्ट्रा को चिंता थी कि अगर वे 9 सर्कोलाइन ड्रैगन डिवाइन तकनीक प्रसारित करते हैं तो उनकी असली जादुई शक्ति गायब हो सकती है। हालांकि एल्बम लाज जुएई ने यह कहा था वह निश्चित रूप से प्रभावित नहीं होगी, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी तकनीक प्रसारित की। दो दिव्य तकनीकें, जिनमें से एक मांस शरीर की खेती के लिए, दिव्य आत्मा की खेती के लिए, एक दूसरे को समृद्ध किया जा सकता है और इससे भी बेहतर प्रभाव पैदा किया जा सकता है। अब चेन प्लाजा को लगा कि समय बहुत धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि वह प्राकृतिक दर्द में डूबी हुई थी। जुएई, उसके पास अचानक इतनी जादुई शक्ति क्यों है? सू मियाओ ने संदेह से पूछा। वह और बाई यूयू हमेशा चेन एमबीए की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। आखिरकार उनकी स्थिति स्थिर हो गई, जिससे वे और अधिक गिर गए। मुझे आश्चर्य है कि वह असीम जादू की बात को इतनी आसानी से समझने के लिए इतना भाग्यशाली क्यों है। आमतौर पर व्यक्तित्व पर तब प्रकट होता है जब उसे जादुई शक्ति की तत्काल आवश्यकता होती है। दिव्य पथ में कुछ ही लोग ऐसा है कर सकते हैं। लांग जुएई ने कहा। उसकी वर्तमान गति को देखते हुए उसे आकाश और पृथ्वी की अग्नि आत्मा को मिलाने में कम से कम 1 महीने की आवश्यकता होगी। बाई यूयू ने कहा। चेन मशीन स्वयं बहुत स्पष्ट रूप से पता चला कि संलयन की प्रगति बहुत धीमी थी।
ये संकेत कि वह यहाँ बहुत देर तक रुकेगा। वह जोर से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। पृथ्वी की कोर हृदय विदारक की चीखें गूंज उठीं, लेकिन 1 महीने बाद ही उसकी आवाज़ें अचानक बंद हो गईं और पृथ्वी की कोर फिर से शांत हो गई। थोड़ी देर की मछली की आवाज़ गूंज उठी। पृथ्वी के कोर में विशाल आग के गोले से आग का एक खंभा अचानक फूट गया और चेन मामाफेई, जो पृथ्वी के कोर में था, उसकी धरती पर आग के गोले की एक विशाल जोड़ी के साथ बाहर निकल गया। चेन लक्ष्मी ने 2 अग्नि दर्पणों का शांत विलन कर दिया। उसके शरीर के अंदर की अग्नि आत्माएं स्वर्ग पृथ्वी अग्नि आत्मा बन गई थी, जो हालांकि एक सामान्य लौ की तरह दिखती थी, लेकिन पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत लौ के साथ थी। हा, स्वर्ग पृथ्वी अग्नि आत्मा, तुम पवित्र प्रकाश संप्रदाय से कमीने, मैं आ रहा हूँ। चेन मेटल का पूरा बॉडी फायर की लैपटॉप से ढका हुआ था, क्योंकि वह अपने राजसी वर्मिलियन ब्रेड फायर विंग्स को फड़फड़ा रहा था और आगे की ओर उड़ा रहा था। इतना बुरा भी नहीं, आपकी दिव्य आत्मा 4th वर्ष की हो गई है और आपका अमर दानव शरीर भी 4थे वर्ष की अवस्था में है, जो काफ़ी यादगार है। लैंग जुएई की प्रशंसा की। सू मियाओ और बाई यू दोनों अंदर से खुश थे। चेन सुपरमार्केट के लैपटॉप और भी तेज हो गए, जिससे उन्हें भविष्य में डैंग की खेती करने में बहुत मदद मिली। उसकी आत्मा और शरीर में बहुत सुधार होने के बाद चेन्स माँ को लगा कि उसकी ताकत वास्तव में बहुत अधिक है। चेन गामा ने रसातल के नीचे वाले मार्ग पर आने के लिए उसी मार्ग की तलाश की जिस पर वह आया था। प्राइमर्डियल फायर बस्ट की ओर उड़ गया। जब प्राइमर्डियल फायर बस्ट ने चेन मियामी को देखा तो उसने कहा, यह मेरी आशा है कि आप पृथ्वी के कोर में जा सकते हैं। जैसा मैंने सोचा था, वहाँ एक पृथ्वी अग्नि आत्मा है। तुम एक भाग्यशाली व्यक्ति हो। हे, यह आपकी सभी सलाह का परिणाम है। चेन बेजामिन ने अस्वीकरण किए हुए कहा, आपकी वर्तमान अग्नि आत्मा के सभी अग्नि दुष्परिणामों के बीच मजबूत होना चाहिए। बेशक, कोई अभी भी आपसे अधिक मजबूत है। बहुत घमंड मत करो, अपना वादा पूरा करना याद रखें और मैं यहाँ आपका इंतजार करूँगा। जानवर ने कहा। चेन चैम्बर गुफा से बाहर चला गया और लोटियन दरवाजा बाहर ले आया। उसने अपने लक्ष्य की पुष्टि की और एक अंतरिक्ष द्वार खोला। अंतरिक्ष द्वार में प्रवेश के बाद वह छोटे से द्वीप पर आए। ये निर्जन द्वीप भंवर के बहुत करीब था और अब वह भंवर बंद हो गया था। ऐसा लगता है कि हम कुछ दिन और इंतजार करेंगे। चेन कंपनियां चिंता किए बिना नहीं रह सका। उन्हें चिंता थी कि होली लाइट संप्रदाय के 3 मार्शल कलाकार वहां नहीं थे। 2 दिन और इंतजार करें, फिर से अपने लुटियन दरवाजे का उपयोग करने के लिए अंदर जाएं, क्योंकि यह स्टॉक वाला है। आपको समय से पहले अंदर जाना होगा, क्योंकि अब बहुत से लोग भंवर के इंतजार का इंतजार कर रहे हैं और अंदर आ गए हैं। लंबी जुए मुस्कुराहट। केवल अब चेन मियामी को याद आया कि लॉन्ग जुएई ने पहले ही व्हाइट टाइगर प्रोफ साउंड ग्रुप की खबर जारी कर दी थी। चेनवू महाद्वीप में मजबूत सेनाएं निश्चित रूप से तब से लेकर अब तक अस्तित्व में है जब उन्हें पता चला कि वहां एक गहरा क्षेत्र है। अब लगभग 2 महीने हो गए थे। शायद दूसरे महाद्वीपों से भी लोग आएंगे। ये जानना चाहिए कि एक गहरा क्षेत्र एक खजाने की तरह था। संसाधनों की कमी के इस युग में इसने हर संप्रदाय के लिए बड़ा आकर्षण पैदा किया। अध्याय 474 दिल को भेदने वाली राक्षसी आंखों से चोट। चेन गामा ने लोटियन डोर आउट और लांग जुएई को समुद्र के नीचे द्वीप के स्थान की जांच करने के लिए कहा। अब वह गुप्त रूप से द्वीप में प्रवेश और होली लाइट संप्रदाय के उन 3 मार्शल कलाकारों को युद्ध में मार डालेगा की थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि 3 आदमी अभी भी कहीं भी इंतजार कर रहे होंगे। भले ही भंवर दिखाई न दे, वे नीचे प्रतीक्षा कर सकते हैं ताकि वे इसके लिए पहले अपने गंतव्य में प्रवेश कर सकें। चेन कॉमर्स ने अनुमान लगाया कि एक बार जब प्रोफाउंड क्षेत्र बंद हो जाएगा तो अंदर के सभी लोग बाहर आ जाएंगे, अन्यथा वे खतरे में पड़ जाएंगे। अन्यथा पिछली बार जब वह वहां पहुंचा तो उसने होली लाइट संप्रदाय के 3 लोगों को बाहर इंतजार करते हुए नहीं देखा। पवित्र प्रकाश संप्रदाय के 3 लोगों में से वह बूढ़ा व्यक्ति काफी शक्तिशाली है, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले 2 मध्यम आयु वर्ग के लोगों से जुड़ें। सू मियाओ ने कहा। चेन मामा ने सिर हिलाया। किसी शक्तिशाली व्यक्ति पर हार चलाना कठिन था। अब उनके शरीर और आत्मा की जांच की गई तो वे जीवित हो गए थे, लेकिन उनकी सच्ची जिज्ञासा नहीं थी, इसलिए उस पर अभी भी भौतिक व्यक्ति से धारणा का कुछ दबाव था। बेशक उनकी आखिरी किताब थी जो लंबी जुएई की शक्ति थी। उसे नहीं पता था कि लॉन्ग जुएई किस स्तर की खेती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से उससे अधिक मजबूत थी। अंतरिक्ष जहाज के बाहर निकलने के बाद चेन बालाजी ने अपनी 72वीं प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया और एक सिर के आकार का पत्थर बदल दिया। फिर वह अंतरिक्ष द्वार में उड़ गया और फिर समुद्री द्वीप पर दिखाई दिया। हालांकि यह बहुत ही समरूप था, फिर भी वहां फेफिएट रॉक्स था। अगर अचानक उनमें से एक और आ जाए तो किसी का ध्यान नहीं आएगा। हालांकि चेन रॉक्स को बदल दिया गया था, वह अपनी मैजिक पावर का उपयोग करके खुद को निलंबित कर सकती थी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ सकती थी। द्वीप में एक शक्तिशाली निर्माण तकनीक विकसित की गई थी जो किसी बाहरी अंतरिक्ष से अंदर या अंदर से प्रवेश से जुड़ी थी। यदि कोई प्रवेश करना या बाहर देखना चाहता था तो वह केवल भंवर से गुजर सकता था, जो समय समय पर खुलता था और उसे अंदर जाना था।
इससे पहले कि मजबूत बल अंदर आ जाए, चेन द्वीप के नीचे अंधेरे समुद्र तल वाले द्वीप को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनकी प्राचीन दिव्य भावना बहुत अधिक प्रबल थी। बहुत जल्द उसने उन 3 होली लाइट संप्रदाय के मार्शल कलाकारों की खोज पर पहले हमला किया था। इन लोगों ने अतिरिक्त लोगों को नहीं भेजा। उन्हें क्या लगता है कि मुझे अपना खाता ठीक करने में बहुत अधिक समय लगेगा? चेन बाजीगरी अपने दिल में मुस्कुराया। पृथ्वी के कोर में उनके उपभोक्ता बहुत पहले ही चीख हो गए थे। होली लाइट संप्रदाय के 3 मार्शल कलाकार 3 अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो गए और वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। एक बार जब कोई नीचे आ गया तो वे 3 दिशाओं से सबसे तेज गति से हमला कर सकते थे। वे तीनों पैर मोड़कर बैठे थे। ऐसा लगता है जैसे वे खेती कर रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे लगातार हाई अलर्ट पर थे। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि कोई अंदर आएगा और चुपचाप चट्टान की आकृति में उनके पास आएगा। पिछली बार चेन जियांग इतना लापरवाह था कि वह इन तीनों द्वारा संयुक्त रूप से घायल हो गया था। वह ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देंगे। यहाँ आध्यात्मिक आभा बहुत घनी है। मुझे आश्चर्य है कि व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड दायरे में किस तरह के संसाधन हैं जो पवित्र प्रकाश संप्रदाय को लापरवाह अमर सागर की शर्तों से सहमत होने के लिए मजबूर करते हैं। अब जब व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड दायरे की बात आती है, आइए देखें कि वे इसे कैसे संभालेंगे। चेन जियांग गुप्त रूप से प्रसन्न था। लॉन्ग जुएई ने 9 स्वर्गों में यात्रा कर रहे भगवान का उपयोग दूर एक द्वीप को देखने के लिए किया, जहां काफी लोग एकत्र हुए थे। अधिक गुप्त होने के लिए चेन जियांग ने खुद को एक छोटी चट्टान में बदल लिया। ये केवल एक अखरोट के आकार का था और यह बहुत धीरे धीरे चलता था। प्रबल दिव्य भावना के बिना कोई भी उसे नहीं पा सकता था, लेकिन वह फिर भी चिंतित था। अगर हम करीब आएंगे तो ये लड़का मुझे देख लेगा। चेन जियांग ने देखा कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और ऊपर देखा। चेन जियांग को इन 3 लोगों की ताकत का अनुभव पहले ही हो चुका था। वे वास्तव में बहुत मजबूत थे, विशेषकर नेतृत्व में बूढ़ा व्यक्ति, और उनकी ताकत गहन मार्शल क्षेत्र के शीर्ष स्तर पर थी। रुको, भंवर खुलने का इंतजार करो और काफी हलचलें होंगी। अत्याचारी आभा आने पर आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लॉन्ग जुएई ने कहा। जब एक अत्याचारी आभा बढ़ती थी तो यह वायु धाराओं की एक लहर पैदा करती थी। चेन जियांग के लिए उस समय अपनी कार्रवाई करना वास्तव में बहुत सुविधाजनक होगा। हालांकि समय आने पर वे मजबूत मार्शल कलाकार भी आ जाते थे जो बाहर इंतजार कर रहे थे, इसलिए उनका समय बहुत सीमित था। भंवर के प्रकट होने से पहले उसे उन तीनों से छुटकारा पाना था। चेन जियांग ने 4 दिनों तक इंतजार किया, जब तक कि द्वीप अचानक हिंसक रूप से हिल नहीं गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए चेन जियांग ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके खुद को ऊपर उठाया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर बढ़ गया। द्वीप के हिलने के बाद केंद्र के ऊपर एक बड़ा गोलाकार छेद दिखाई दिया, जिसका मतलब था कि बड़ा भंवर खुलने वाला था और समुद्र की सतह पर दिखाई देने वाला था। यह आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल जाएगा और व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड दायरे का द्वार खोल देगा। अब जब चेन जियांग मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार के पीछे आ गया था तो वह केवल एक साधारण पत्थर था और उसकी आभा नियंत्रित थी। उस अधेड़ उम्र के आदमी को उसकी भनक तक नहीं लगी। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक व्यक्ति एक छोटी चट्टान में बदल सकता है यदि वह नहीं जानता था कि चेन जियांग की तरह 72 परिवर्तन तकनीकें थीं। अधेड़ उम्र के आदमी ने ऊपर के छेद को देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं और बंद कर लीं। चेन जियांग चुपचाप एक आयताकार चट्टान में बदल गया। अचानक चट्टान पर 2 आंखें दिखाई दीं। छिपने का सबसे अच्छा तरीका दिल को भेदने वाली दानव आंखों का उपयोग करके सीधे दुश्मन के महत्वपूर्ण हिस्सों को छेदना था, खासकर जब दुश्मन के पास कोई गार्ड नहीं था तो तकनीक सफल होगी। भाड़ में जाओ कमीने। चट्टान पर मौजूद 2 आंखों से अचानक 2 फीकी लाल बत्तियां निकलीं, जिनमें से एक अधेड़ उम्र के आदमी के दिल में घुस गई, जबकि दूसरी खोपड़ी में घुस गई, और खोपड़ी में प्रवेश करने वाली लाल रोशनी में एक बेहद विनाशकारी शक्ति थी जिसने उसकी चेतना को नष्ट कर दिया। अधेड़ उम्र का आदमी। बस एक पल में प्रोफाउंड रियलम मार्शल आर्टिस्ट की मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी अपनी आंखें बंद करके वहीं बैठा हुआ था। बेशक चेन जियांग को लाश और निशान को खत्म करने की जरूरत थी, हालांकि अब वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने चुपचाप अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर में आग डाल दी। लौ बहुत धीमी थी और उसके नियंत्रण में कोई तापमान नहीं था, लेकिन एक बार चेन जियांग ने अपने विचार पर काम किया तो यह 1 सेकंड में लाश को जलाकर राख कर सकती थी। आसानी से सफल होने के बाद चेन जियांग दूरी पर मौजूद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर बढ़े। चेन जियांग को लगा कि वह हथियारों के बीच राजा बन सकता है, लेकिन उसे इस क्षमता को गुप्त रखने की जरूरत थी। कई घंटे बीत गए और भंवर में घिरी अत्याचारी आभा की पहली लहर कमरे में घुस गई, जिससे हवा का झोंका आया। चेन जियांग भी दूसरे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर बढ़े, जबकि धूल और मिट्टी जमीन पर उड़ रही थी। मार्शल कलाकार हर संप्रदाय के लिए अत्यंत मूल्यवान थे, खासकर यदि वे युवा थे और उनमें क्षमता थी।
इन 3 सर्वोच्च स्तर के मार्शल कलाकारों को होली लाइट संप्रदाय में उच्च दर्जा प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा उन्हें यहाँ नहीं भेजा जाएगा, और यदि वे चेन जियांग द्वारा मारे गए तो होली लाइट संप्रदाय को निश्चित रूप से दिल टूट जाएगा। जब चेन जियांग पिछली बार की तरह मध्यम आयु वर्ग के मार्शल आर्टिस्ट के पीछे पहुंचे, उसकी सारी हरकतें बिल्कुल पहले जैसी ही थीं और उसने आसानी से उस मार्शल आर्टिस्ट को मार डाला जिसकी साधना उससे अधिक थी। जैसे ही अत्याचारी आभा की एक और लहर आई, चेन जियांग बूढ़े आदमी के पीछे चला गया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि क्या वह ऐसा कर पाएगा, क्योंकि होली लाइट संप्रदाय का बूढ़ा व्यक्ति 2 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्तियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। तैयार होने के बाद चेन जियांग, जो चट्टान में बदल गया था, ने लाल रोशनी की 2 किरणें छोड़ीं। वह हृदय भेदने वाली राक्षसी आंखें थीं। जैसे ही वह सफल होने वाला था, अचानक बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर एक फीकी सुनहरी रोशनी दिखाई दी और दानव आंखों से निकलने वाली बुरी रोशनी को अवरुद्ध कर दिया। बूढ़े ने अचानक बहुत तेज गति से अपना सिर घुमाया। उसने तुरंत चट्टान पर 2 आंखें देखीं। उसे वो आंखें याद आ गईं। वे चेन जियांग के थे। इससे वृद्ध को अतुलनीय सदमा लगा। चेन जियांग की नज़र वास्तव में एक चट्टान पर पड़ी और वह घात लगाने के लिए उसके पीछे छिप गया। बूढ़ा हैरान हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसके बाद जैसे हाथ ने बहुत मजबूत ट्रूक्यूई पकड़ रखी थी, लेकिन जब उसने उसे पकड़ा तो पत्थर अचानक फट गया और चेन जियांग उसके सामने आ गया। अध्याय 475 स्वर्ग पृथ्वी अग्नि। होली लाइट संप्रदाय का बूढ़ा व्यक्ति अत्यंत धार्मिक था। उसे उस पर विश्वास नहीं था जो उसने अभी देखा था कि चेन ग्लास भी रॉक में बदला जा सकता है और उसका करीबी आ सकता है। यदि वह शक्तिशाली जादुई हथियार से मुक्त नहीं होता तो उसे चेन वैल्यूएशन द्वारा मार दिया जाना चाहिए था। ये झुका हुआ पीठ पर एक व्यक्ति को ठंड महसूस हुई, क्योंकि वह लगभग मर गया था। इसके अलावा उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन प्लाजा इतनी जल्दी और 3 कपटपूर्ण तरीकों से बदला लेने के लिए वापस आएगा। हालांकि बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया तत्काल थी। उसने चेन जाल्म पर एक शक्तिशाली थियोली से प्रहार किया और थलियों से प्रेरणा लेकर हवा गड़ाहट की तरह की थी। ट्रॉली ट्रू क्यूई की लहर के साथ हस्तशिल्पी चेन वेलिम की ओर से लाभ। चेन सुपरमार्केट ने जल्दी से चकमा दिया और उसे चकमा दे दिया। ताड़ के बल ने उस पर अचानक हमला कर दिया। यदि वह इस पर रोक लगाने की कोशिश करता है तो उसे केवल ट्रू क्यूई की मजबूत लहर का प्रभाव झेलना पड़ेगा। बूचर ने अपना पैर पटका और पीछे की ओर उड़ा दिया। वह चिल्लाया, उसे घेर लो, इस बार हमें उससे प्यार है। जैसे उनकी आवाज गिरी, चेन मद्रास जोर से हंसा। दोनों की मृत्यु हो गई। आयु के लोगों के शरीर में अचानक आग की लपटें। हांगकांग बोर्डो व्यक्ति को गर्मी का एहसास होने के बाद उसने जल्दी से देखा और उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उनका यह अनुमान नहीं था कि चेन मिर्जा ने सबसे पहले अपने 2 साथियों की हत्या की थी। बूढ़े दोस्त, मैं जल्द ही उनके साथ रहने के लिए भेज दूंगा। चेन कॉमर्स ने अपना हाथ उठाया। हरे रंग की रोशनी के साथ अज्योर ड्रैगन सबडूइंग सेबर अचानक उसके हाथ में दिखाई दिया। बूढ़ा क्रोधित हो गया। वह अपने दांत कसकर भींच के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चेन प्लाजा इस जगह पर कैसे आया था। हालांकि भंवर अभी अभी आया था, वह इतनी जल्दी नहीं आ सका और अपने 2 साथियों से शादी कर ली। निस्संदेह जिस बात ने स्टूडियो व्यक्ति को सबसे अधिक चौंका दिया वह चेन मियामी की परिवर्तन तकनीक थी। ये तूफान उनके दिल में डर की लहर दौड़ गया और उनके साथ ही उनके मन में एक लाल रंग का विचार भी उभर आया। यदि वह क्षमता सीख सके तो भविष्य में अजय होगा। उसे नहीं पता था कि इस परिवर्तन तकनीक को सीखने के लिए उसे दिव्य पथ पर साधना करनी होगी। ओल्ड पर्सनैलिटी चेन मियामी की ताकतें भी जीवित नहीं थीं, लेकिन अब जब वह एक शक्तिशाली अज्योर ड्रैगन के पास है सबडिंग सेबर था। उसका हाथ चेन प्रतिमा पवित्र प्रकाश संप्रदाय के खिलाफ जाना आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। बकवास, मैंने पहले ही आपके पवित्र प्रकाश पंथ के लोगों को मार डाला है और आप मुझे भी मारना चाहते थे। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इसे आपके हेडमास्टर के आदेश के रूप में लेने जा रहा हूं। मैं सिर्फ मारना नहीं चाहता हूं मैं पवित्र प्रकाश संप्रदाय से हमेशा के लिए अंतहीन बदला लूंगा। चेन जियांग की आवाज उसके हाथ में अज्योर ड्रैगन सबडिंग सेबर की तरह थी, जो एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रही थी। तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम बहुत भोले हो। बूढ़ा व्यक्ति जोर से हंसा। उसकी हंसी उपहास से भरी थी। उसका मानना था कि चेन जियांग अधिक से अधिक उसके समान स्तर पर हो सकता है और चेन जियांग के लिए उसे मारना आसान नहीं होगा। चेन जियांग ने उसे कार्रवाई से जवाब दिया। उसके पैर जमीन में धंस गए, फिर चारों तरफ दरारें फैलने लगीं। वह स्वर्ग पृथ्वी ट्रू क्यूई को स्वर्ग पृथ्वी अग्नि के साथ मिलाना चाहता था ताकि वह और भी अधिक शक्तिशाली लपटें छोड़ सके। हालांकि उसके पास स्वर्ग पृथ्वी अग्नि ज्वाला थी, लेकिन इस अग्नि आत्मा की शक्ति को उजागर करने के लिए उसे बहुत मोटी और सघन ट्रू क्यूई का उपयोग करना पड़ा। एकल संपत्ति के उपयोग से ट्रू क्यूई में उसकी मूल लपटों की तुलना में समान शक्ति होगी, या अधिक से अधिक थोड़ी अधिक मजबूत होगी। उसके पास ये न्यांग दिव्य नसें थीं और उसने एक साथ 5 तत्वों स्वर्ग पृथ्वी ट्रू क्यूई की खेती की, जबकि ये न्यांग स्वर्ग पृथ्वी अग्नि आत्मा ने उसे स्वर्ग पृथ्वी अग्नि को प्राप्त करने की अनुमति दी।
ये दो वस्तुएं उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थीं। ड्रैगन पावर का उपयोग करने की कीमत बहुत अधिक थी और इसका उपभोग बहुत तेजी से किया गया था। चेन जियांग के पास अब स्वर्ग पृथ्वी अग्नि थी और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, इसलिए उसे ड्रैगन बल के बिना भी बूढ़े व्यक्ति से लड़ने का विश्वास था। दुश्मन को सबसे घातक झटका देने के लिए ड्रैगन फोर्स और लॉन्ग जुई को सबसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए बचाया जाना चाहिए। चेन जियांग के लिए आग की लपटों को ट्रिगर करने के लिए स्वर्ग पृथ्वी ट्रू क्यूई की शक्ति का उपयोग करने का यह पहला मौका था। लॉ स्वर्ग पृथ्वी ट्रू क्यूई से बहुत अलग थी, बाद वाला आकारहीन और रंगहीन था, जबकि पूर्व अत्याचार और विनाश से भरा था। इसके अंदर एक मजबूत ऊर्जा थी जिसका वर्णन चेन जियांग भी नहीं कर सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ शामिल था और स्वर्ग पृथ्वी की अग्नि को विभिन्न रूपों में जारी किया जा सकता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इसके भीतर कई अलग अलग प्रकार की ऊर्जा मौजूद थी। चेन जियांग को अभी भी इसके जादू की खोज करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना था। उनका शारीरिक गठन अभूतपूर्व था। बूढ़े व्यक्ति को शक्ति का एक उछाल महसूस हुआ जो चेन जियांग के शरीर से बाहर निकलने से भी अधिक हिंसक था, जिसने उसे अनजाने में कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। चेन जियांग जोर से चिल्लाया। उसके पैरों के नीचे की लौ फट गई और एक विशाल वृत्त बन गया, जिसने अंततः ताइची यिन यांग आरेख का एक चित्र बनाया। लौ से बना ताइची आरेख अचानक घूम गया। आग की लपटों में अनगिनत नाचती हुई रोशनी दिखाई नहीं दी। बूढ़ा व्यक्ति दंग रह गया। क्या ये ताइची ड्रैगन को वश में करने की कला की शक्ति है? चिलचिलाती गर्म भाप के कारण बूढ़े व्यक्ति को अत्यधिक पसीना आने लगा। लौ पर अत्याचारी बिजली उसकी निगाहों में झलक रही थी और उसे थोड़ा डर महसूस हो रहा था। क्या वह स्वर्ग पृथ्वी की आग है? चेन जियांग ने अपने ब्लेड की मूठ को जोर से पकड़ लिया। उसके पैरों के नीचे थंडर फायर ताइची आरेख अचानक हिलने लगा और उसके पैरों के नीचे इकट्ठा होने लगा, फिर उसके शरीर में घुस गया और उसके दाहिनी ओर से विस्फोट हो गया। अज़्योर ड्रैगन ने उसके दाहिनी ओर सेबर को वश में कर लिया। हाथ तुरंत अत्याचारी वज्र और अग्नि ऊर्जा से ढक गया, मानो उसने कोई दुर्जय कवच पहन रखा हो। चेन जियांग को देखते हुए, जिसका दाहिना आधा हिस्सा गड़गड़ाहट और आग से जल रहा था, बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में अपनी दृष्टि खोली। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि चेन जियांग के दाहिनी ओर वज्र की आग कितनी मजबूत थी और उसने एक लंबी तलवार निकाली। हालांकि यह तलवार भी एक खजाना हथियार थी, लेकिन चेन जियांग के शक्तिशाली और दबंग ब्लेड के सामने यह महत्वहीन थी। चेन जियांग ने अपने पैर पटके और अपने पैरों से निकली शक्ति का इस्तेमाल बूढ़े व्यक्ति की ओर करने के लिए किया। वह जिस जमीन के पास से गुजरता उस पर जले का निशान होता, ठीक वैसे ही जैसे आग से जलता हुआ कोई क्रोधित अजगर अचानक वहां से गुजर जाए। पलक झपकते ही चेन जियांग उस बूढ़े व्यक्ति के सामने आ गया जो दूर छिपा हुआ था। उसी समय उसने अपनी कृपाण लहराए और काट डाला। गड़गड़ाहट और आग के अवशेष हवा में बने रहे, जिससे पता चला कि चेन जियांग का स्लैश इतना तेज था कि वह छाया को छोड़ सकता था। बूढ़ा आदमी भी आसान व्यक्ति नहीं था। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी, फिर भी वह तलवार को हाथ में उठाकर पार करने में कामयाब रहा। तलवार के शरीर से भी बहुत तेज गड़गड़ाहट ट्रू क्यूई निकली और तलवार को ढक दिया। चेन जियांग ने सोचा कि उसका हिंसक स्लैश उस प्रतीत होने वाली कोमल लंबी तलवार को काट सकता है, लेकिन उसकी कृपाण उस ब्लेड को छूने में भी सक्षम नहीं होगी। लेकिन ट्रू क्यूई की गड़गड़ाहट की एक बहुत मोटी परत द्वारा अवरुद्ध होने के कारण अज़्योर ड्रैगन सबडिंग सेबर प्रचंड गड़गड़ाहट और आग ट्रू क्यूई से ढका हुआ था, और ट्रू क्यूई की दो हिंसक लहरों की हिंसक टक्कर के कारण द्वीप हिंसक रूप से हिल गया। हवा की लहरें ज्वार की लहर की तरह थीं जो सभी दिशाओं की ओर बढ़ीं। तुम्हारे पास बस इतना ही है, बूढ़े व्यक्ति ने व्यंग्य किया और अपनी लंबी तलवार हिलाई। उसने अपने दिल में राहत की सांस ली, लेकिन इस समय चेन जियांग के शरीर पर आग की लपटें और भी तेज हो गईं। आग की लपटें जो तेजी से ऊपर नीचे उछल रही थीं, ने द्वीप को भीषण चिलचिलाती गर्मी से भर दिया। चेन जियांग के क्रोध की लपटें और भी अधिक तीव्र हो गईं और उसकी स्वर्ग पृथ्वी की आग और अधिक शक्तिशाली हो गई। उसके हाथ में मौजूद अज़्योर ड्रैगन सबडिंग सेबर को लाल लौ से लपेटा गया था। कृपाण का शरीर थोड़ा हिल गया और धीमी और उग्र ड्रैगन दहाड़ की लहरों की तरह शोर भरी आवाज निकली। अध्याय 476 एक बड़ा झटका। चेन मैडम का जलता हुआ क्रोध, जिसने एक क्रांतिकारी शक्ति को बदल दिया, क्रोध के कारण उसके शरीर की सारी ताकत सक्रिय कर दी गई। बूढ़े व्यक्ति चेन प्लामा की ताकत को नहीं बढ़ा सके। जैसे ही उसने अपनी लंबी तलवारों को हिलाया, ट्रू क्यूई की एक लहर तलवार से उठी। फिर बॉब मैन ने एक कदम आगे बढ़ाया, बिल्कुल आकाश में चमकती रोशनी की किरण की तरह। उसकी गति अत्यंत तेज थी और उसकी तलवारों की फ्लोरिडा चेन चल रही थी, जिससे हवा में ध्वनि गूंजने लगी थी। ये तीव्र, अत्यंत तीव्र गति थी। हालांकि चेन प्लाजा ने इसे देखा था, फिर भी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपनी छाती बाहर निकाली और तेजी से मोटी ट्रू क्यूई को अपने शरीर के अंदर प्रसारित किया, जिससे एक शक्तिशाली काला कछुआ लोटियन कवच बन गया। इस समय बॉस्को व्यक्ति को याद आया कि पिछली बार जब यूएन टायरा ने चेन लामा पर युद्ध किया था, तो चेन लामा के पास कवच का एक बहुत शक्तिशाली सेट था। जब उसने ये सोचा तो उसे बहुत पछतावा हुआ।
हालांकि वह बहुत तेज गति से चेन माइकल के चेस्ट पर युद्ध कर रहा था और उसका स्थान अप्रभावी था। बोर्ड का आक्रमण न केवल तेज था बल्कि भयंकर भी था। ये चेन मियामी के काले कल्डी लोटियन कवर के माध्यम से घुसेड़ दिया गया और सीधे उसके दिल में घुसा दिया गया। हालांकि जब तलवारों की नोक ने चेन ग्लास के आभूषणों को लूटा तो आधा इंच भी प्रवेश करना मुश्किल था और तलवारों की नोक से वंचित वाली राक्षसी ट्रू क्यूई को उसकी ताइची सबडिंग ड्रैगन सबडिंग तकनीक द्वारा चेन पिरामिड के शरीर में प्रवेश करना ही मुश्किल था, नष्ट कर दिया गया। हम्फ। चेन फ्रेम ने मशीनरी से भरी हंसी निकाली। उसके हाथ में ब्लेड की एक लंबी छाया को खींचते हुए उड़ाया गया और बिजली के टुकड़ों के साथ हिलाकर चमकाने लगा। ब्लेड स्वर पृथ्वी अग्नि से युक्त था। इस समय बूढ़ा व्यक्ति चेन BMW के बहुत करीब था और उसने बस एक भयंकर स्लैश का ऑपरेशन किया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, चेन मियामी का हिंसक ब्लेड पहले ही उसे काट रहा था। चेन प्लाजा के ब्लेड को रोकने के लिए उसने अपने दांत भींच के लिए और ट्रू क्यू से मुक्का मारा। हालांकि चेन ग्लास की ब्लेड तकनीक बेहद फटीली थी। ब्लेड को थोड़ा सा मोड़ने पर उसने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और आने वाली कमीने से बच गई, जबकि उसके ब्लेड के व्यक्ति के कंधे पर जा लगा और उसका एक कट लग गया। चेन गामा ने जिस फ्यूरियस ड्रैगन स्ट्राइक को अंजाम दिया वह बेहद दुर्जय था। इसके अलावा यह एक ऐसा स्लैश था जिसने दुश्मनों के भागने की संभावना को अपनी सारी क्रोध शक्ति को ब्लेड पर इकट्ठा कर छोड़ दिया था। उसने किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया, जिसके बाद कटे हुए हाथ पर खून के फव्वारे की तरह फूट डाला गया, जिससे किसी व्यक्ति के शरीर का असली रूप दिखाई नहीं दिया, जिसने बहुत शिकार किया। चेन कंपनी ने लाभ का लाभ उठाया और टूटे हुए की पूरी तरह से बोतलबंद आदमी के डेंटियन पर चकला मारी। जैसे ही चेन जियांग ने बूढ़े आदमी के पेट पर लात मारी, चेन जियांग के पैरों के नीचे इकट्ठा हुआ गाढ़ा ट्रू क्यूई तुरंत एक जोरदार विस्फोट के साथ फट गया, जिससे बूढ़ा आदमी खून की उल्टी करते हुए बेहोश हो गया। चेन जियांग ने अज़ोर ड्रैगन सबडिंग सेबर को वापस ले लिया और उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे जो पीछे की ओर उड़ रहा था। उसने एक हाथ से बूढ़े आदमी की कलाई पकड़ ली और उसे पीछे खींच लिया, फिर अपनी लंबी तलवार को गिरा दिया और बूढ़े आदमी पर हमला करने के लिए जल्दी से अपनी हथेली बदल ली। हालांकि वह बूढ़े को इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता था। वह बूढ़े व्यक्ति के शरीर को छोड़ना चाहता था और होली लाइट संप्रदाय को उसके खिलाफ जाने के परिणामों को देखने देना चाहता था। चेन जियांग की मुट्ठी स्वर पृथ्वी की आग से ढकी हुई थी, जो विशाल ट्रू क्यूई के समर्थन से और भी अधिक उन्मत्त हो गई थी। जब भी कोई मुट्ठी बूढ़े आदमी के शरीर पर गिरती, वह चमकदार आग की रोशनी और भयंकर बिजली के झटके के साथ फट जाती। जैसे ही मुट्ठियां और हथेलियां एक एक करके नीचे गिरती, भयानक ध्वनि की तरंगें उत्पन्न होती और लगभग किसी को बहरा कर देती। पवित्र प्रकाश संप्रदाय, मैं देर सवेर आपके पंथ को नष्ट करने जा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी नहीं मरा, लेकिन उसका डेंटियन पहले ही टूट चुका था। वह अभी भी सचेत था, लेकिन उसने चेन जियांग के आक्रामक हमलों का सामना करना जारी रखा। दर्द की लहरें उसके पूरे शरीर में फैल गईं, एक के बाद एक लहरें, जिससे उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह सोचने लगा कि मानो वह मर गया हो, जबकि उसका दिल डर और निराशा से भर गया था। अचानक कई विशाल आभाएं आई, उनमें से कुछ चेन जियांग के लिए बहुत अपरिचित थीं और बहुत मजबूत भी थीं। कई दिनों से वहां इंतजार कर रहे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट आखिरकार नीचे आ गए। लोगों का एक समूह तेजी से अंतराल से नीचे की ओर भागा। वे सभी विभिन्न बड़े संप्रदायों के मुखिया थे और उनकी संख्या 100 से अधिक थी। जैसे ही वे पहुंचे, ऐसा महसूस किया जा सकता था कि विनाश और क्रोध से भरी एक झुलसा देने वाली शक्ति उमड़ रही है, और उन्होंने तुरंत चेन जियांग की आकृति को देख लिया। चेन जियांग के शरीर के दाहिनी ओर एक भयानक ज्वाला जल रही थी। वह खून से लथपथ एक टूटे हुए हाथ वाले बूढ़े व्यक्ति को पीटने के लिए बेहद हिंसक मुट्ठी और हथेली का उपयोग कर रहा था। यह मुझे मारने की कोशिश की कीमत है। जब चेन जियांग को लगा कि विशेषज्ञों का समूह नीचे आ रहा है, तो उसने एक विस्फोटक दहाड़ लगाई, जबकि अचानक उसकी मुट्ठी में आग की लपटों के बीच एक टिमटिमाती सफ़ेद रोशनी दिखाई दी और भूमि हिंसक रूप से कांपने लगी। यह उसके द्वारा ड्रैगन बल का उपयोग करने का संकेत था। चेन जियांग अब पीछे नहीं हटे। अपनी सारी ताकत का उपयोग करते हुए उसने अपनी मुट्ठी को ड्रैगन बल से भर लिया और बूढ़े व्यक्ति के सिर की ओर मुक्का मारा। इसके बाद हर किसी की आंखों के सामने खूनी मंजर आ गया। चेन जियांग के बेतहाशा मुंह से बूढ़े का सिर तरबूज की तरह फट गया। चेन जियांग का पूरा शरीर हत्या के इरादे से भरा हुआ था। आग की लपटें धधक रही थीं, जबकि उसके तरीके क्रूर थे। उसके उन्मत्त पक्ष के कारण निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को थोड़ा डर महसूस हुआ, क्योंकि ऐसा आदमी एक बार मजबूत हो जाने पर बेहद डरावना हो जाएगा। होली लाइट संप्रदाय के प्रधानाध्यापक किन जेजुन भी आ गए थे, जबकि गु डोंगचेन उनसे आगे थे और चेन जियांग की रक्षा के लिए उन्हें रोक दिया था। गु डोंगचेन, मुझसे बाहर निकलो, मुझे आज चेन जियांग को मारना होगा। किन जेजुन का चेहरा विकृत हो गया। जब उसने चेन जियांग की ओर देखा तो उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। वान क्वान और जियो जिलियांग जैसे अन्य शक्तिशाली हेडमास्टर सभी दिलचस्पी से देख रहे थे। वे पहले चेन जियांग से क्रोधित थे, लेकिन कोई कदम उठाने में असमर्थ थे।
निर्वाण क्षेत्र के अधिकांश मार्शल कलाकार आश्चर्यचकित थे क्योंकि यह चेन जियांग ही थे जिन्होंने ये सभी मामले बनाए और यहाँ तक कि उनसे आगे भी आए। जैसे ही चेन जियांग ने गु डोंगचेन को आते देखा, उसके शरीर पर क्रोध की ज्वाला अभी भी जल रही थी। उसने बूढ़े आदमी के शरीर को अपने पैरों के नीचे से लात मारी और कीचड़ जैसे बूढ़े शरीर को किन जेजुन की ओर लात मारी ताकि खून से लथपथ लाश किन जेजुन के सुनहरे लबादे को गंदा कर सके। ऐसा दृश्य देखकर हर कोई अपने मन में भौहें सिकुड़ने और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अभिमानी चेन जियांग सिर्फ एक युवा व्यक्ति था और उसकी ताकत केवल चरम क्षेत्र जितनी थी, लेकिन वह पूर्वी सागर के दबंग किन जेजुन को भड़काने के लिए इतना अहंकारी था। ये तो बस एक आत्मघाती कार्रवाई थी। चेन जियांग का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसके शरीर से बिखरा हुआ तीव्र हत्या का इरादा तुरंत समुद्री द्वीप के नीचे तक पहुंच गया, जिससे लियू मेंजर को अपनी भौहें सख्त करनी पड़ी। चेन जियांग स्पष्ट रूप से किन जेजुन को भड़का रहा था और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। किन जेजुन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी मुट्ठियों और चेहरे पर नसें अतुलनीय रूप से क्रूर थीं। जब उसने चेन जियांग को अतुलनीय क्रोध से देखा तो उसके चेहरे की मांसपेशियां पागलपन से हिलने लगीं। गु डोंगचेन ने चेन जियांग को मन ही मन श्राप दिया। चेन जियांग ने किन जेजुन को उकसाना जारी रखा और सभी को स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि चेन जियांग उसकी उपस्थिति से डरता नहीं था। मैं यहाँ 2 महीने पहले आया था। हालांकि घात लगाकर बैठे 3 लोगों ने मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और मैं लगभग मारा ही गया था। भागने के बाद मैंने इस गहन क्षेत्र की खबर बाहर फैला दी और अपनी चोटों से उबरने के बाद बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। ये संदेश चेन जियांग द्वारा फैलाया गया, जिससे जियांग जिलियांग का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने इस बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था, लेकिन अन्य प्रधानाध्यापकों ने एक के बाद एक चेन जियांग को धन्यवाद दिया। इतने कम समय में लापरवाह अमर सागर से उनके समृद्ध रूप से उभरने की खबर ने संकेत दिया कि प्रोफाउंड दायरे में प्रचुर मात्रा में संसाधन होने चाहिए, जबकि यह गहरा क्षेत्र पूरी तरह से लापरवाह अमर सागर के नियंत्रण में नहीं था। इसलिए ये हो सकता है इस पर पूरी तरह कब्जा नहीं किया जा सकता था और हर किसी को इस क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार था। जैसा कि जियो जिलियांग और किन जेजुन ने सोचा था कि गहरा क्षेत्र 100 से अधिक सेनाओं के बीच विभाजित होने वाला था, वे क्रोधित थे। जैसे ही क्रोधित जियो जिलियांग किन जेजुन के पीछे चला गया, हर कोई जानता था कि वह पहले से ही पवित्र प्रकाश संप्रदाय के साथ मिल चुका है। अध्याय 477 युद्ध। जैसे ही गुचेन ने जियो जिलियांग और किन जेजुन को एक साथ खड़ा देखा, उन्होंने उपहास किया, आप दोनों एक साथ आना चाहते हैं। मुझे आपसे डर नहीं लगता। हालांकि मैं 3 लोगों के महान युद्ध से पहले कोई आंतरिक संघर्ष शुरू नहीं कर पाया करना चाहता हूं, लेकिन अगर हमारे चरम मार्शल संप्रदाय के खिलाफ कोई खतरा है तो मैं इन लोगों को हत्या में शामिल होने से रोकूंगा। 3 लोगों का निकट युद्ध आ रहा है। जियो जिलियांग ने केवल 7 निर्वाण संघर्षों को पार किया था, इसलिए गु डोंगचेन उसे आसानी से हरा सकता था। हालांकि किन जेजुन ने भी 8 निर्वाण संघर्षों को पार किया था, लेकिन गु डोंगचेन के साथ युद्ध करने के बाद भी वह केवल एक स्थिरता तक ही पहुंच सका। उस समय किन जेजुन पूर्वी सागर का एकमात्र शासक था। अब पूर्वी सागर से कई महान निर्वाण क्षेत्र के अभ्यास थे। यदि वास्तव में कोई संघर्ष नहीं हुआ तो निश्चित रूप से सुनामी आएगी और अंततः पूरा कैफरी द्वीप डूब जाएगा। लियान यांगजियाओ हाथ में पंखा लेकर प्रतियोगिता में शामिल मुस्कुराए। उन्होंने लियू मेंजर को देखा और पूछा, क्या आप मदद नहीं करेंगे? लियान यांगजियाओ की आंखों में भाव देखकर लियू मेंजर गुप्त रूप से चौंक गए। उसे लगा कि यांगजियाओ ने उसकी और चेन बीएमडब्ल्यू के बीच के म्यूजिक को समझ लिया है, लेकिन उसने कोल्ड स्वर में कहा, अगर इस बववा का मालिक पागल हो गया तो पूरे पूर्वी सागर में हलचल मच जाएगी। उसे मेरी मदद की बारिश नहीं है। लियू मेंजर ने अपनी आवाज उठाई ताकि किन जेजुन और जियो जिलियांग सुन सवेरे। हुआंग जिनटियन की शक्ति अथाह थी। हालांकि ऐसे कई मार्शल कलाकार थे जो 8 निर्वाण संघर्षों से गांव गए थे, फिर भी हुआ जिनटियन की स्थिति में गिरावट नहीं आई थी। वर्तमान में हुआंग जिनटियन को मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड का सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट कहा जा सकता है। सही तौर पर हुआंग जिनटियन को झील क्षेत्र में कब्जा कर लिया गया था, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह बाहर आ सकता था। यह अभी भी वही शब्द है। आपके लोग चेन गामा को मार सकते हैं और वह आपके लोगों को भी मार सकते हैं। यह उनके बीच की दुश्मनी है, जबकि हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे भी अधिक, आपकी ताकत श्रृंखला मियामी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। क्या हथियार एक साथ मिलकर टीम में शामिल नहीं होते? नश्वर मार्शल क्षेत्र में नियम हैं। गु डोंगचेन ने दावा किया कि वह अकेले 2 और मार्शल आर्टिस्ट से युद्ध नहीं कर सके। वह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के मुखिया बन गए और उनके गुरु आकाश में एक इकाई थी। उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से सरल नहीं थी और यहाँ तक कि चेन किरण ने भी गु डोंगचेन को अपनी सबसे मजबूत ताकत का उपयोग करते हुए कभी नहीं देखा था। चेन लाम ने दूर दूर तक मजबूत अभ्यासों पर नजर डाली और कई लोगों को एक प्रकार का उग्र लाल नरमा कवच पहना देखा। वे बहुत आकर्षित थे और ऐसे लग रहे थे मानो उनके फूल से लाल चमक निकल रही हो।
जबकि वो लोग डिज़ाइन से देख रहे थे जैसे उन्हें इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी कि क्या हुआ। क्या पुरानी पोशाक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फायर गॉड श्राइन के लोग अभी भी ऐसे मूर्खतापूर्ण कपड़े पहनेंगे। सू मियाओ की आजीवन के उतार चढ़ाव से भरी थी। ये ज्ञात हो सकता है कि वह और बाई यूयू दोनों प्राचीन स्तर के पात्र थे। फायर गॉड तीरथ नश्वर मार्शल वर्ल्ड में आ गया था। चेन जियांग और उनके लोगों की अटकलें मूल रूप से सच थीं, लेकिन मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड में फायर गॉड श्राइन क्या करेगा। इस समय फायर गॉड श्राइन के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, पुरानी पीढ़ी को कनिष्ठों के बीच की शिकायतों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फायर गॉड श्राइन आदमी के शब्दों को सुनकर किन जेजुन और जियोजिलियांग तुरंत पीछे हट गए, जिससे चेन जियांग बेहद आश्चर्यचकित हो गए। वह बता सकता था कि अग्निदेव तीरथ के लोग इन शक्तिशाली लोगों की नज़र में बहुत महत्व रखते थे। चेन जियांग को अचानक इस बात का ख्याल आया कि अग्निदेव तीरथ यहाँ क्यों आया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वे संपूर्ण नश्वर मार्शल वर्ल्ड पर शासन करना चाहते थे? यदि ऐसा मामला होता तो एक बार फायर गॉड श्राइन का विस्तार हो जाने पर मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड के सभी लोगों को वैसा ही करना होगा जैसा उन्होंने कहा था, और वे जो चाहें कर सकते थे। यह एक ऐसी शक्ति थी जो अन्य लोगों की अग्नि आत्माओं को चुराने में माहिर थी। चेन जियांग के मन में अग्निदेव तीरथ के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। क्या वह चेन जियांग मॉर्टल मार्शल दायरे का सबसे मजबूत युवक है? फायर गॉड श्राइन से नाजुक विशेषताओं वाला एक सुंदर युवक चेन जियांग की ओर चला। ये सही है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जब चेन जियांग ने युवक का अहंकारी रवैया देखा तो उसे गुप्त रूप से अप्रसन्नता महसूस हुई। जैसा कि हॉल मास्टर ने कहा कि यह जूनियरों के बीच का मामला है। अब मैं इन दो वरिष्ठों का बदला लेना चाहता हूँ, अग्निदेव तीरथ के युवक ने उदासीनता से कहा। चेन जियांग बता सकते हैं कि उन सभी मजबूत अभ्यासियों ने पहले अग्निदेव तीरथ के साथ बातचीत की थी और अग्निदेव तीरथ ने उनके सामने अपनी ताकत प्रदर्शित की होगी और इन अभ्यासियों को उनसे डराया होगा। इस समय आसपास के अभ्यासकर्ता गुप्त रूप से खुश थे क्योंकि उन्होंने फायर गॉड श्राइन के युवक को चेन जियांग को चुनौती देने के लिए शांत होते देखा था। गहन क्षेत्र का दरवाजा अभी तक नहीं खुला था, इसलिए युवा पीढ़ी को लड़ते हुए देखने में कुछ भी गलत नहीं था। इसके अलावा ये चेन जियांग और फायर गॉड श्राइन के बीच एक तस्लीम थी। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम मुझे चुनौती देने के लायक हो? क्या मैं आपको जानता हूँ? 3 मृत व्यक्तियों के साथ आपका क्या संबंध है? वे पहले मुझे मारना चाहते थे, इसलिए बदला लेने के लिए उनसे मिलना मेरे लिए सही है। चेन जियांग का स्वर तिरस्कार से भरा था। अग्नि देवता मंदिर के इस युवक की मुद्रा कुछ ऐसी थी जो उसे बेहद नापसंद थी। फायर गॉड श्राइन के मध्यम आयु वर्ग के हॉल मास्टर ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा दी। हालांकि उन्होंने इसे गंभीर नहीं माना क्योंकि उन्हें लगा कि चेन जियांग को फायर गॉड श्राइन की ताकत का पता नहीं था। युवक का अहंकारी होना सामान्य बात थी, विशेषकर उस व्यक्ति का जो संपूर्ण मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर था। हालांकि जो लोग चेन जियांग को अच्छी तरह से जानते थे वे जानते थे कि वह निश्चित रूप से एक अहंकारी व्यक्ति नहीं थे। इसके अलावा वह वास्तव में बहुत मजबूत था और जो लोग उसके सामने अहंकार दिखाते थे उन्हें आमतौर पर नुकसान उठाना पड़ता था। चेन जियांग अब और लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास स्वर पृथ्वी अग्नि आत्मा थी। अगर अग्नि देवता तीरथ को पता चल गया तो ये परेशानी होगी। ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल ऐसे ही हो। मैंने हॉल मास्टर के साथ दर्जनों दुनियाओं की यात्रा की है, जिनमें कई ऐसी दुनियाएं भी शामिल हैं जो मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड से भी अधिक मजबूत हैं। उन दुनियाओं में तथाकथित सबसे मजबूत युवा मार्शल कलाकार को बस एक कठिन मुंह मिल गया है। अंत में वे सभी मुझसे हार गए। अग्नि देव तीरथ के युवक ने उपहास किया। जब उन्होंने उस युवक को यह उल्लेख करते हुए सुना कि उसने दर्जनों दुनियाओं की यात्रा की है तो वे मजबूत निर्वाण क्षेत्र के अभ्यासी फिर से द्रवित हो गए। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन महाद्वीपों की ही यात्रा की थी, लेकिन इस युवक ने दर्जनों दुनिया की यात्रा की। ओह, चेन जियांग ने उदासीनता से जवाब दिया। उन्होंने शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। उसके पास पहले से ही एक लोटियन दरवाजा था, इसलिए यदि उसके पास शक्ति होती तो वह बाद में बदला ले सकता था। अग्निदेव तीरथ के युवक को तो अकेले ही उसके पीछे संपूर्ण अग्निदेव तीरथ मिल गया। यह उसकी ताकत नहीं थी बल्कि सिर्फ अच्छी किस्मत थी। जब युवक ने उन विशेषज्ञों की ईर्ष्यालु दृष्टि देखी तो वह प्रसन्न हो गया। हालांकि चेन जियांग की उदासीन प्रतिक्रिया ने उसे नाराज कर दिया। चेन जियांग ने यह दिखाने का नाटक नहीं किया। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ऐसा लगता है कि आपका प्रिय पहले से ही दुनिया का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट है। अगर मेरी जान ले ली जाएगी तो मैं वास्तव में आपसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई तुम्हें हरा पाएगा। जितनी जल्दी हो सके स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ना आपके लिए बेहतर है, चेन जियांग ने व्यंग्यपूर्वक कहा। चेन जियांग का इरादा उसे यह बताने का था कि जो लोग आकाश में नहीं चढ़ सकते उनके पास डींगे हाँकने की कोई बात नहीं है। इससे कुछ मजबूत अभ्यासियों को बेहद शर्मिंदगी उठानी पड़ी क्योंकि उनमें से कई अपनी साधना को दबा रहे थे और निर्वाण क्लेश से बचने के लिए उठने की हिम्मत नहीं कर रहे थे।
हालांकि यह कहा गया था कि द्वेषपूर्वक जीना बड़प्पन के साथ मरने से बेहतर है, ऐसा जीवन जीना जो कभी कभी बहुत अधिक दबा हुआ हो भी अच्छी बात नहीं थी। चेन जियांग, ऐसा लगता है जैसे आप एक घृणित और बेशर्म खलनायक से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उन मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं को जीतने के लिए कुछ बेहद शातिर और भयावह रणनीति का इस्तेमाल किया होगा। युवक ने ऊंचे स्वर में कहा और उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। चेन जियांग की त्योरियां चढ़ गईं और उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं। उसने युवक की ओर देखा और कहा, भाड़ में जाओ। उसकी मुट्ठी बिजली की तरह तेज थी, सफ़ेद धुंध की परत में लिपटी हुई थी और सीधे युवक के चेहरे पर लगी। ड्रैगन की ताकत से भरी मुट्ठी से हमला करने के बाद जिस युवक को पकड़ लिया गया, उसे तुरंत उड़ा दिया गया। उसके मुंह से खून और दांत निकल आए। दरअसल एक ही मुंह से उसके कई दांत टूट गए। ड्रैगन सेना को चुनौती देने का साहस कौन करेगा? अध्याय 478 टोक्यो का प्रतिद्वंद्वियों। चेन विक्रय के अचानक मक्के ने सभी को चौंका दिया। अग्नि देव तीरथ के कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने न रहे चैडलीन और छोटे से टूटे हुए वाला भाव दिखाया। जिस युवा को चेन प्लाजा ने उड़ान भरते हुए भेजा था वह और भी अधिक उग्र था। अब क्या देखा, मैं वास्तव में एक घृणित और बेशर्म व्यक्ति हूँ। चेन कॉमर्स ने कपड़े का एक टुकड़ा और अपनी दुकान बंद कर ली। फिर उसने मिट्टी के टुकड़े पर फेंक दिया और ठिकाना दिया, अभी हम दोनों के बीच गहरी दुश्मनी है। यदि आपने मुझे चुनौती दी है तो मैं इसे स्वीकार कर लूँगा। अग्नि देवता तीरथ के सभी मध्यम आयु वर्ग के लोग क्रोधित थे। वे चेन नामा को प्रमुखता से मौत के घाट उतारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा था कि यह युवा पीढ़ी का मामला है और उन साथियों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें अपने शब्दों का चित्रांकन पसंद आया। इस दृश्य में डोंग गुचेन और अन्य लोगों को डांस हंसने पर मजबूर कर दिया गया। कहा जा सकता है कि फायर गॉड श्राइन के लोग अपने दोस्तों पर पत्थर फेंक रहे थे, जबकि किन जेजुन और जियो जिलियांग दोनों को उम्मीद थी कि चेन ग्लास फायर गॉड श्राइन के बच्चे चिल्लाएंगे। इस तरह फायर गॉड श्राइन चेन मियामी से शत्रुता विग्रह और वे चेन मियामी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक ही दुश्मन था। चेन वेलेरी का मुक्का असमान रूप से भारी था। उन्होंने ड्रैगन की शक्ति को अपने साथी में शामिल कर लिया और बेहद तेज गति से एक लेवल का मुक्का मारा। चेन कॉमर्स के हित से युवाओं का गोरा चेहरा सूज गया। जमीन पर उतरने के बाद वह उछला और चेन वाल्मा पर दहाड़ा। चेन वाल्मा, मैं मृत घोषित हो गया हूं जब तक मैं चाहता हूं। क्या ये केवल जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं है? चलो भी अंडरस्को, मेरा नाम टाइमलाइन है, आप इसे बेहतर तरीके से याद कर लीजिए जब आप नरक के राजा से मिलेंगे। क्या ये सिर्फ जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं है? तुम इतनी क्यों बात कर रहे हो? चेन कंपनी ने अधीरता से टोकते हुए कहा, अगर आप मुझे अपना नाम भी बताएं तो यह उपयोगी है। जिस व्यक्ति को मैंने मारा है वह जल्द ही मुझे भूल जाएगा। जो लोग मेरे हाथ मरे वे ये नहीं बोले कि मुझे उनका नाम याद रहूं। टाइम लैंगहाओ ने मूल रूप से सोचा था कि वह काफ़ी घमंडी थी, लेकिन चेन शान वह भी बहुत घमंडी थी। इससे वह और भी क्रोधित हो गई। जमीन पर खून के पूल में कुछ सफ़ेद दाग देखकर उसने अपनी मुट्ठियां निकाली, भींच लीं और अपने मन में नफरत भर दी। ये पहली बार था कि किसी के दांत का निशान हो। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन एक खूबसूरत इंसान के रूप में उनकी छवि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ये कुछ ऐसा था जो टुकड़ा लंघाओ सहन नहीं कर सका। चेन जियांग, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। टाई लैंगहाओ दहाड़ते हुए धीरे धीरे चेन जियांग की ओर चल दिए। उसके हर कदम के साथ झुलसती हुई ट्रू क्यूई की एक लहर उसके पैरों के नीचे जमा हो गई, जिससे जमीन पर गर्म गैस बिखेरते हुए कई पैरों के निशान रह गए। बेशक अग्नि देव तीरथ के लोगों ने आग का इस्तेमाल किया। हालांकि वर्तमान में चेन जियांग के पास स्वर्ग पृथ्वी अग्नि आत्मा थी जो स्वर्गीय अग्नि आत्मा से भी अधिक शक्तिशाली थी, जबकि अग्नि की खेती करने वाले मार्शल कलाकारों का उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। असल में आपको अपने सामने के दांत न तोड़ने के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु और भी बदसूरत तरीके से होती। इस तरह के बड़े पैमाने पर उकसावे ने लियू मेंजे को भी थोड़ा परेशान कर दिया। बेशक वह जानती थी कि चेन जियांग जानबूझकर टाई लैंगहाओ को उकसा रहा था। हालांकि इससे अग्नि देव तीरथ के भीतर नफरत पैदा होगी। वह पूरी तरह से जानती थी कि अग्नि देव तीरथ कितना शक्तिशाली था। जाओ मौत! टाई लैंगहाओ वास्तव में क्रोधित थे। उसकी आंखें ज्वाला से चमक रही थीं और माथे पर नीली नसें फैली हुई थीं। वह वास्तव में चेन जियांग की जिंदा खाल उतारना चाहता था। विस्फोटक गर्जना के साथ टाई लैंगहाओ अचानक चेन जियांग के सामने गायब हो गया। फिर तुरंत एक जोरदार विस्फोट हुआ। चेन जियांग को केवल अपने पीछे हवा की बेहद झुलसा देने वाली लहर महसूस हुई। बेहद तेज गति के साथ टाई लैंगहाओ तेजी से चेन जियांग के पीछे चला गया और उसने भीषण आग लगा दी। चेन जियांग ने अपनी ट्रू क्यूई को उसके पैरों में संघनित किया और उसे उसके पैरों के नीचे तक बढ़ा दिया। जैसे ही जमीन कांपने लगी उसके पैर जमीन में धंस गए और वह मजबूती से वहीं खड़ा रहा। इसी बीच एक बड़ी जलती हुई मुट्ठी अचानक प्रकट हुई और चेन जियांग की पीठ पर लगी।
हम्फ, चेन जियांग ने चकमा नहीं दिया बल्कि केवल घुराया। उन्होंने हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। दरअसल उन्होंने अपने शरीर का इस्तेमाल आग की भीषण मार झेलने के लिए किया था। आग का गोला चेन जियांग की पीठ पर बुरी तरह लगा, जिससे एक हिंसक विस्फोट हुआ। आग फूट पड़ी और मशरूम के आकार की एक विशाल ज्वाला उत्पन्न हुई जिसने चेन जियांग को अंदर से घेर लिया। जैसे ही टाई लैंगहाओ ने चेन जियांग को सफलतापूर्वक मुक्का मारा, वह जल्दी से दूरी में कूद गया और चेन जियांग की ओर चेहरे पर व्यंग्य के साथ देखा। आग की लपटें भयानक रूप से जल रही थीं, जबकि चिलचिलाती गर्मी ने पूरे समुद्री द्वीप को अपनी चपेट में ले लिया था। फिर भी चेन जियांग की आभा पूरी तरह से गायब हो गई। फायर गॉड श्राइन के वे मध्यम आयु वर्ग के लोग टाई लैंगहाओ के हमले से बहुत संतुष्ट थे जब उन्होंने उन अभ्यासकर्ताओं के चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव देखे। कितनी तेज लौ है, इसे करने के लिए कितनी अग्नि दिव्य शिराओं की आवश्यकता है। एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा। मुझे मत बताओ कि 2 दिव्य नसें हैं, एक अन्य अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। टाई लैंगहाओ द्वारा प्रदर्शित गति और लौ ने उन मजबूत अभ्यासकर्ताओं की प्रशंसा की लहरें जगाईं, क्योंकि टाई लैंगहाओ भी एक युवा मार्शल कलाकार था जिसने अभी अभी आध्यात्मिक मार्शल क्षेत्र में प्रवेश किया था, और वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था क्योंकि वह इस तरह की कार्रवाई कर सकता था। लियू मेंजर ने धीमी आवाज में कहा, इस तरह की ज्वाला उत्पन्न करने के लिए उसके पास एक अग्नि आत्मा होनी चाहिए। वह यहाँ अकेली महिला थी और उसकी खूबसूरत आवाज भी कानों को बेहद भाती थी। बहुत जल्द ये कई लोगों के कानों तक पहुंच गया, और जब उन्होंने सुना कि यह पौराणिक आग की लपटें थीं, तो भीड़ और भी आश्चर्यचकित हो गई। कोई आश्चर्य नहीं कि आप आग के उपयोग के विशेषज्ञ हैं। अच्छी अंतर्दृष्टि। फायर टेम्पल श्राइन के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने प्रशंसा की। वह उग्र रोशनी के साथ लियू मेंगर को देख रहा था। लियू मेंगर जैसी महिला कई मजबूत चिकित्सकों का लक्ष्य थी। हालांकि हर कोई यह स्पष्ट रूप से जानता था कि लियू मेंगर की ताकत अथाह थी। इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ, लियू मेंजर ने बेरुखी से कहा। अंतरिक्ष में फैली आग की लपटें छंटने के बाद सभी ने अस्त व्यस्त चेन जियांग को वहां खड़ा देखा। चेन जियांग का ऊपरी शरीर कुछ हद तक झुलस गया था, लेकिन वह अपनी मजबूत और उत्तम मांसपेशियों के साथ अधिक आकर्षक लग रहा था। चेन जियांग ने हल्के से आह भरते हुए कहा, यह कुछ खास नहीं है। अपने 18वें चरण के अमर दानव शरीर और उसमें स्वर्ग पृथ्वी अग्नि आत्मा के साथ वह पृथ्वी के कोर में भी अबाधित होगा। एकमात्र मानव द्वारा छोड़ी गई लपटों की तो बात ही छोड़ दें। ये केवल उसे गुदगुदी कर रहा था। अब हर कोई समझ गया कि वे चेन जियांग की आभा को क्यों नहीं समझ सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने लॉ को रोकने के लिए अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं किया था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि चेन जियांग उन लपटों का सामना कर सकता था जिस पर टाई लैंगहाओ को अपने मांसल शरीर के साथ गर्व था। लियू मेंजर और गू डोंगचेन, जो चेन जियांग से बहुत परिचित थे, भी बेहद आश्चर्यचकित थे। वे जानते थे कि चेन जियांग का मांस शरीर दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। वे केवल इस बात को लेकर उत्सुक थे कि चेन जियांग ने अपने भौतिक शरीर को कैसे विकसित किया। लियू मेंजर ने तुरंत ब्लैक टर्टल बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक के बारे में सोचा। उसने पहले दिव्य अभ्यास देखा था और जानती थी कि यह कम समय में किसी व्यक्ति के शरीर को मजबूत कर सकता है। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी जिसे एक सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर सकता था। लियू मेंजर ने एक बार चेन जियांग के शरीर को निखारने के लिए पिघले हुए लोहे का इस्तेमाल किया था। जब उसने ये सोचा तो उसका दिल दर्द से कांप उठा, क्योंकि वह जानती थी कि इतना शक्तिशाली शरीर पाने के लिए चेन जियांग को अमानवीय यातना से गुजरना पड़ा होगा। अग्नि देवता मंदिर के उन सभी मध्यम आयु वर्ग के लोगों के चेहरे पर कठोर अभिव्यक्तियां थीं। अब वे जानते थे कि चेन जियांग यूं ही इतना अहंकारी नहीं था। वे कई दुनियाओं में गए थे, लेकिन ये पहली बार था जब वे चेन जियांग जैसे विलक्षण व्यक्ति से मिले। टाई लैंगहाओ की भौहें आपस में कसकर चिपक गईं क्योंकि उसने अपनी मुठ्ठियां बारीकी से भींच ली थीं। चेन जियांग ने उसके जोरदार मुक्के का सामना करने के लिए केवल अपने मांसल शरीर का इस्तेमाल किया था, जिससे पता चलता है कि उसके हमले का चेन जियांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। हालांकि चेन जियांग का हमला उसके दांत खट्टे करने में सक्षम था। अध्याय 479 फॉलिंग आउट। टाइम लैंगहाओ ने हार नहीं मानी। वह तेजी से आगे बढ़ी और चेन के माध्यम से पहुंची, फिर उस पर एक और मुक्का मारा। ब्लास्ट की तरह एक बहुत बड़ी अग्नि तूफानी ब्लास्ट पॉट और चेन ब्रह्मा के शरीर पर गिरी। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ चेन गामा एक बार फिर तेज लैपटॉप के विशालकाय गोले से घिर गया। टाइम लैंगहाओ ने उस मक्के को बनाने के लिए अपनी ट्रू क्यू के अंत से अधिक का उपयोग किया था। वह अपने मुक्के से बहुत सहमत था, विशेष रूप से जब उसे गर्म सच्चा क्यू महसूस हुआ, जिससे उसे गर्व महसूस हुआ, जिससे उसे पता चला कि उसका मुक्का कितना शक्तिशाली था। यदि टाइम लैंगहाओ ने चेन प्लाजा पर हमला करने के लिए गड़गड़ाहट या अन्य प्रकार की यात्रा के साथ ट्रू क्यूई का उपयोग किया, तो चेन प्लाजा इतनी आसानी से इसका सामना नहीं कर पाता। हालांकि चेन गामा को आग की लपटों का सबसे कम डर था। उसके पास दुर्जय स्वर पृथ्वी अग्नि आत्मा थी, कोई भी लौ उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी, भूरी लौ इतनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। सभी दुनियाओं में सबसे शक्तिशाली लैपटॉप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है।
चेन माइकल ब्लैक कैसल के आयुध कवच के बिना पृथ्वी के कोर में घूमा था, उसके सामने लॉ का तो जिक्र ही नहीं किया गया था। यहाँ तक कि निर्वाण क्षेत्र के मार्शल अभ्यासकर्ता ने आग की लपटें भी छोड़ दी, जिससे उन्हें नुकसान नहीं हुआ। निस्संदेह, यदि किसी का कौशल इतना शक्तिशाली है कि वह अग्नि का उपयोग कर सकता है तो उसे किसी अन्य प्रकार की शक्तिशाली शक्ति में बदला जा सकता है, तो भी यह उसके लिए खतरा होगा। चेन ने अपने चेहरे पर एक शांत उपहास के साथ और अपनी मुट्ठियां भींचे हुई धधकती आग से बाहर चला गया। टाई लैंगहाओ को तुरंत एक नया डर महसूस हुआ जब उसने चेन गामा को बेदाग आउटलुक देखा। उनका इतना शक्तिशाली आक्रमण उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। उन्हें संदेह था कि चेन क्लाइमेट एक्सट्रीम एरिया, सोल मार्शल एरिया के दूसरे चरण में प्रवेश कर सकते हैं। ये मेरी बारी है, चेन जापानी जोरों से हंसे। जैसे ही वह उड़ रहा था, उसकी चोटी हवा की तरह थी। उसका छोटा बच्चा जो ड्रैगन बल से भारी हुआ था, एक विशाल सफ़ेद बाघ का सिर बदल गया, जिससे भयंकर हत्या का इरादा पैदा हो गया। जैसे ही चेन प्लाजा ने उड़ान भरी, वह अपनी मुट्ठियों को रेस्टोरेंट से ऐसे मारा जैसे कोई हवा में नाच रहा हो। हत्या के इरादे ने प्लानिंग लैंगहाओ को घेर लिया। टाइम लैंगहाओ की गति और प्रतिक्रिया दोनों बहुत तेज थी। हालांकि जैसे ही वह जंपा के ऊपर गया, चेन गामा ने पानी की लपटों को छोड़ दिया और उसे नीचे खींच लिया। जमीन पर उतरने के बाद चेन मिर्जा के हिंसक अभयारण्य ने अनगिनत रेन की तरह उसके शरीर पर युद्ध किया, जिससे उसका मांस नष्ट हो गया और उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई। कुछ ही समय में आइटम लैंगहाओ का चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया। जैसे ही वह शोक भारी चिल्लाती है, उसकी हड्डियां इंच दर इंच फट जाती हैं। उसके डेंटियन को हिंसक ड्रैगन सेना ने नष्ट कर दिया था। अभी चेन लामा अपने पेट ड्रैगन बल का उपयोग करके टिप्पणियां लैंगहाओ को उसके सिर और छाती पर मुक्का मारा जा रहा था और उसके सभी आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए थे, जबकि उसके मस्तिष्क और मांसपेशियां गंभीर रूप से घायल हो गई थीं और समृद्ध हत्या हुई थी के इरादे से उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई थी। रुकना, फायर गॉड श्राइन के हॉल मास्टर अब और नहीं देख सकते थे। एक तेज दहाड़ के साथ उसने अपनी दुकानें बजाईं और एक हिंसक शक्ति छोड़ी जो चेन प्लाजा की ओर उड़ गई। उनका अचानक हमला हुआ था, जबकि गुडोंगचेन ने पहले इसे रोकने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन हॉल मास्टर ने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। उसने जो अदृश्य ऊर्जा छोड़ी वह एक ब्लेड की तरह थी जो एमिरेट्स चेन क्लाइमेट की गर्दन की ओर कट गई थी। हॉल मास्टर की रणनीति इतनी बढ़िया है कि चेन को देखकर नाराज हो गई। एक राक्षस दहाड़े के साथ उसकी बाईं भुजा पर सफ़ेद सफ़ेद ड्रैगन की रोशनी से फट गया। उसने आने वाली शक्तिशाली शक्ति की ओर एक मुक्का मारा। एक ड्रैगन की तरह चिल्लाई जैसे ही वह आने वाली ताकतों की ओर टूट गई। चेन मियामी के माउथ से खून आखिरी के साथ ही एक विस्फोट हुआ। पृथ्वी चर गई और एक निराकार ऊर्जा सभी दिशाओं में बह गई। शक्तिशाली ऊर्जा से आसपास के सभी चट्टानें कूड़े में बदल गईं। चेन स्पेक्ट्रा वास्तव में हॉल मास्टर के हमलों को रोकने में असमर्थ थी। हॉल मास्टर लिटिल शॉका और साइक्लोन कर ऊपर उड़ गए। हालांकि डोंगगुचेन अचानक अपने रास्ते के सामने आ गया। इस बार चेन ग्लास की बैटरी जो वाइट ड्रैगन टैटू से पुरानी हुई थी, फिर से मोटी हो गई। लांग जुएई ने अपनी ताकत को ड्रैगन की ताकत में बदल दिया और इसमें लगातार चेन एमए के उपकरण को शामिल किया गया। वह चेन कंपनी को अपनी शक्ति उधार दे रही थी। अभी लॉन्ग जुएई एक अत्यंत शुद्ध ड्रैगन बल का उपयोग कर रही थी, जबकि वह चेन बीएमडब्ल्यू के शरीर से जुड़ी हुई थी। इस शक्ति ने चेन गामा को ऐसा महसूस कराया जैसे यह उसकी थी, और जब उसे ड्रैगन शक्ति का एहसास हुआ जो लंबी जुई ने उसे उधार दिया था, तो उसके शरीर में खून लग गया। वह अपने पैर पटके और टुकड़े लैंगहाओ के पास कूद गया जो मिट्टी की तरह की जमीन पर गिर गया था। जाओ मौत, चेन चित्रा ने क्रोधित ड्रैगन की तरह भयंकर दहाड़ी बनाई। उनके बान हैंड किसी वाइट ड्रैगन के व्यवसाय में होने के नाते और उनके डॉक्टर के शीर्ष पर एक कठोर और क्रोधित ड्रैगन का सिर था। रुकना, फायर गॉड श्राइन के लोग एक जोर से चिल्लाए, लेकिन आग वे इतनी तेज क्यों नहीं है, वे उसे रोक नहीं सके। चेन चंबा के राजकुमार ने पहले ही टायर लंगाहो के सिर पर मुक्का मारा था, जिसमें वह टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जबकि डॉक्टर प्रचंड हवा ने टायर लंगाहो के शरीर को जाम में डाल दिया। मृत टाई लैंगहाओ मर गया था। जिस युवक को अग्नि देव तीरथ द्वारा लाया गया था और उसके शरीर में अग्नि आत्मा थी, उसे अग्नि देव तीरथ द्वारा प्राथमिकता के साथ पोषित किया जाना चाहिए, लेकिन अब उसे चेनजियांग द्वारा मांसपेटी में पीटा जा रहा था। आसपास के विशेषज्ञ कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्हें लगा कि चेनजियांग हुआंग जिनटियन से भी ज्यादा पागल था। वह वास्तव में बहुत लापरवाह था। जैसे ही मामला खड़ा हुआ, गुडोंगचेन केवल चेनजियांग को गंदगी साफ करने में मदद कर सकता था। यद्यपि अग्निदेव तीरथ बहुत शक्तिशाली था, वह केवल सतर्क था और उनसे कभी नहीं डरता था। लियू मेंजर तैयार हो चुके थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेनजियांग इतनी भयंकर कार्रवाई करेगा, क्योंकि वह जानता था कि प्रतिद्वंद्वी फायर गॉड श्राइन था। हालांकि उसने अपने मन में चेनजियांग को दोषी ठहराया, लेकिन वह गुप्त रूप से खुश थी। भले ही चेनजियांग का प्रदर्शन अद्भुत था, वह उसकी बहुत प्रशंसा करती थी। इसके अलावा हॉल मास्टर ऑफ फायर गॉड श्राइन ने भी पहले चेनजियांग के खिलाफ भारी हमला किया था।
यदि वह हॉल मास्टर के हमले को रोकने में असमर्थ होता तो अब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुका होता। सभी मजबूत अभ्यासी एक बार फिर चेन जियांग की ताकत से दंग रह गए। आखिर यह अग्निदेव तीरथ क्या है? अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि आप युवा पीढ़ी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन आपने मुझ पर हमला क्यों किया? आप एक प्रतिष्ठित निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार हैं, लेकिन आपने मुझ पर इतना भारी हाथ उठाया जो केवल आध्यात्मिक मार्शल क्षेत्र में है। आप लोग दुनिया भर के लोगों के लिए केवल हंसी का पात्र बन जाएंगे। चेन जियांग ने उदासीनता से कहा। फिर भी अगर लॉन्ग जुएई ने उसे ड्रैगन बल नहीं दिया होता तो वह उस हमले को रोकने में सक्षम नहीं होता। गु डोंगचेन का चेहरा नीचे गिर गया। ऑल मास्टर ऑफ द फायर गॉड श्राइन, बहुत दूर मत जाओ। आप सभी ने अभी सुना कि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी और वे दोनों स्वेच्छा से इसके लिए तैयार हुए। आप मेरे जूनियर मास्टर पर बहुत कठोर थे। आपने हमारे चरम मार्शल संप्रदाय को अपनी नज़रों में नहीं रखा। जहां तक उस गठबंधन का सवाल है जिसका आपने पहले उल्लेख किया था, हम एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय भाग नहीं लेंगे। हम आप जैसे लोगों के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। केवल चरम मार्शल संप्रदाय ही अग्निदेव तीरथ के लिए ऐसे शब्द कहने का साहस करेगा। गु डोंगचेन की मुद्रा को देखते हुए वह अग्निदेव तीरथ के साथ बाहर जाने के लिए तैयार था। बहुत से दिग्गज जानते थे कि यदि वे अग्निदेव तीरथ के साथ गठबंधन करते हैं तो वे अग्निदेव तीरथ से बंध जाएंगे, जिससे उन्हें बहुत उदास महसूस होगा। अभी उन्हें इसका विरोध करने के लिए एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय का नेतृत्व मिला, जबकि डिवाइन मार्शल पैलेस के लियू मेंजर ने भी तुरंत कहा, ये सही है, हम डिवाइन मार्शल पैलेस भी ऐसे संप्रदाय के साथ गठबंधन नहीं करेंगे जो इसके शब्दों को खाता है। अग्निदेव तीरथ के हॉल मास्टर क्रोधित थे। अब आखिरकार उसे किन जेजुन का गुस्सा महसूस हुआ। उसने भयावहता से कहा, क्या तुम अग्निदेव तीरथ से नहीं डरते? लियान यंगजियाओ ने अपने प्रशंसक को लहराया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम वास्तव में इससे डरते नहीं हैं। हिम्मत है तो आओ, हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आप दुनिया भर से अग्निदेव तीरथ को बुलाएं तो कैसा रहेगा? अध्याय 480 गहनता क्षेत्र खुला। लैन शान को लगा कि यह एक बहुत ही मनोरंजक शो था, लेकिन चेन शान ने पहले उस पर एहसान से काम किया था और उनके गु डोंगचेन के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए वह स्थिति में बोली लगाने के लिए भी आई। ये केवल युवा पीढ़ी थी के लिए एक मामला है। युवा पीढ़ी के मामले को लेकर बड़ी पीढ़ी का त्योहार मचाना ठीक नहीं है। हॉल मास्टर ऑफ फायर गॉड श्राइन, क्या आपने ऐसा नहीं कहा? वान क्वान, जियो जिलियांग और किन जेयुन सभी की मृत्यु के लिए उत्सुक थे, विशेष रूप से पवित्र प्रकाश संप्रदाय से किन जेजुन। उनके संप्रदाय ने पूर्वी सागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जबकि चेनवू महाद्वीप ही एकमात्र ऐसी भूमि थी जिस पर उन्होंने विजय नहीं पाई थी। अब वहां एक दुर्जय अग्निदेव तीरथ आया था जो संपूर्ण नश्वर मार्शल क्षेत्र पर शासन करना चाहता था। अगर वे शामिल करना शुरू करते हैं तो यह उनके लिए जादुई होगा। कुछ भी हो, लियू मेंजर ने हमेशा चेन डीएनए का समर्थन किया, क्योंकि चेन बीएमडब्ल्यू उनसे प्यार करते थे। जैसे ही फायर गॉड श्राइन के हॉल मास्टर ने सादे मांस को देखा जो मिट्टी में चिपका हुआ था, उसने एक भयंकर दहाड़ रचाया और आग का एक गोला उड़ाया जिसने लिंगाहाओ के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अग्नि आत्मा वाला एक युवा ऐसे ही मर गया। इससे कई मजबूत अभ्यासों पर मरहम लग गया। मॉडल मार्शल स्टाफ के सभी चुंबकों की अपनी अपनी ताकतें थीं। उनके क्षेत्र में वे सम्राट थे। लेकिन अब अग्निदेव अचानक प्रकट हो गया और उसने अपने आदेश का पालन करने के लिए कहा। वे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते और यदि कोई नेतृत्व करने आए तो वे निश्चित रूप से प्रतिरोध में शामिल हो जाएंगे। और भी लोग थे, बल्कि ही मजबूत थे। अग्निदेव तीरथ के हॉल मास्टर को गुप्त घृणा महसूस हुई। उन्होंने चेन ग्लास को तोड़ते हुए देखा, फिर फायर गॉड श्राइन के उन पुराने युग के लोगों के पास लौट आए। वे चीख चीख जानते थे कि मॉडल मार्शल ग्रुप के चुंबक इस समय क्या सोच रहे थे। यदि वे बहुत अधिक जोरदार फोम बनाते हैं तो गु डोंगचेन प्रतिरोध शुरू हो सकता है, जबकि अन्य निश्चित रूप से उसके साथ जुड़ जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अग्निदेव तीरथ के लोगों का जहां सफाया हो जाएगा। अब जब 3 लोगों का महान युद्ध प्रारंभ हुआ तो अन्य विश्व में अग्निदेव तीरथ को बुलाया जाना असंभव था। दूसरी दुनिया में उन अग्निदेव तीर्थों ने अपनी सेनाओं की घाटियों को शांत कर दिया। वे सभी भारी मात्रा में संरचनात्मक रूप से नियंत्रित कर रहे थे और यदि वे स्थान से पीछे हट गए तो ये तीव्र क्षति होगी। चेन कॉमर्स ने कपड़ों का एक उत्पाद निकाला और उसे पहन लिया। उनके मुखपत्र में कहा गया, उस समय मेरे गुरु इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सभी महाद्वीपों में एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की शक्ति को बढ़ाया चढ़ाया, जिसके बारे में भी नहीं सोचा था। उसके पास निश्चित रूप से ऐसी करने की शक्ति है। ओह, एक विदेशी फायर गॉड श्राइन जिसने पूरे मॉडल मार्शल ग्रुप में कोई योगदान नहीं दिया है, यहाँ सभी सामग्री पर कब्जा करना चाहता है। ये तो बस एक सपना है। चेन जियांग ने जो कहा वह वही था जो वे चुंबक सोच रहे थे। मॉडल मार्शल दायरे के सभी महाद्वीप इतनी अच्छी तरह से विकसित हुए थे, उन्हें इसे दूसरों को क्यों देना चाहिए? अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो हम एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय उनसे हर कीमत पर लड़ेंगे। गु डोंगचेन ने जोर से कहा।
उसी समय उन्होंने किन जेजुन की ओर देखा, जिनके पवित्र प्रकाश संप्रदाय ने पूरे पूर्वी सागर पर शासन किया था। स्वर्ग जाने से पहले उसने इस तरह के जोखिम को खत्म करने का फैसला किया। हॉल मास्टर ऑफ फायर गॉड श्राइन ने ठंडे स्वर में कहा, हम केवल आपको पैशाचिक राक्षसों से लड़ने में मदद करना चाहते हैं और आपको एक साथ लाना चाहते हैं। लियू मेंजर ने उपहास किया, हम पहले ही एकजुट हो चुके हैं, इसलिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपके पास केवल कुछ हजार प्रशिक्षु हैं। क्या आप सचमुच उनका उपयोग करने के इच्छुक हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि हम 3 लोगों के महान युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि फायर गॉड श्राइन के आप लोग वास्तव में खतरनाक हैं। इस सारी परेशानी के बाद हमें नींद नहीं आ रही है। लियान यंगजियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। फायर गॉड श्राइन के लोग अभिव्यक्तिहीन थे क्योंकि लियू मेंजर और यंग जियो सही थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड के लोग इतने एकजुट होंगे। अब वे इतने एकजुट थे, इसका मुख्य कारण हुआंग जिनटियन था। हुआंग जिनटियन अभी भी यहाँ था और वह निश्चित रूप से बाहर आएगा क्योंकि मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड अत्यधिक अराजकता में था। हुआंग जिनटियन ने अतीत में हर जगह यात्रा की और हर जगह उन चुंबकों को चुनौती दी। वह कभी नहीं हारा था, इसलिए वे सभी चुंबक उससे बहुत डरते थे। वर्तमान में भले ही अग्नि देव तीरथ के लोगों को घृणित नजरें मिल रही थीं, फिर भी वे यहीं रुके रहे। वे जानते थे और वे व्हाइट टाइगर के गहन क्षेत्र के खुलने का इंतजार कर रहे थे। चूंकि वे पहले से ही यहाँ थे, उन्हें अंदर जाकर देखना चाहिए। चेन जियांग गु डोंगचेन के पास खड़ा था और चुपचाप भीड़ के साथ इंतजार कर रहा था। भंवर ने हिंसक और अत्याचारी आत्मा क्यूई को भी निगल लिया, जो अवशोषित होने के बाद पतली हवा में गायब हो जाएगी। जल्द ही सभी को लगा कि अंतरिक्ष असामान्य रूप से घूम रहा है। द्वीप में एक जगह धीरे धीरे विभाजित हो रही थी और एक बड़ी दरार दिखाई दी। उसमें से अंतहीन मृत्यु ऊर्जा और भयावह हत्या का इरादा बाहर निकला, जिससे सभी लोगों को अत्यधिक भय महसूस हुआ और उनकी पीठ ठंडी हो गई। सफ़ेद बाघ वध का देवता था। लाखों वर्षों की हत्या के बाद इसने एक बेहद भयानक हत्या का इरादा जमा कर लिया था। जबकि व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड दायरे में पर्यावरण स्पष्ट रूप से व्हाइट टाइगर डिवाइन बीस्ट के अनुसार बनाया गया था। चेन जियांग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, क्या किसी ने इस व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड क्षेत्र का निर्माण किया है? नोव एल्ग इन किन जेजुन, क्या आप लोगों ने अभी तक इसमें प्रवेश किया है? लैन शान ने पूछा। वह चिंतित था कि अंदर कुछ शक्तिशाली लोग हो सकते हैं क्योंकि उसे हत्या का इतना तीव्र इरादा महसूस हुआ। जरूरी नहीं, हमने केवल लोगों को इस जगह की सुरक्षा के लिए भेजा था और अंदर जाकर जांच करने के लिए उचित समय का इंतजार किया था। हमने जांच के लिए 10 से अधिक लोगों को भेजा और केवल एक ही बाहर आया, और वह भी 100 खेती क्षेत्र था। किन जेजुन ने कहा। इस समय जियो जिलियांग ने यह भी कहा, मुझे लगता है कि हम पुराने साथी भी इसके भीतर छिपे खतरे का सामना नहीं कर सके। फिर भी चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आइए अंदर जाएं और इसकी जांच करें। लियान यंगजियाओ ने पूछा, क्या आपने अभी यह नहीं कहा कि एक व्यक्ति जीवित बाहर आया? क्या उसने अंदर क्या चल रहा था इसके बारे में कुछ कहा? जो जीवित निकला वह पागल हो गया और उसकी सारी खेती नष्ट हो गई। किन जेजुन ने भारी आह भरी। गु डोंगचेन ने चेन जियांग की ओर देखा और कहा, जूनियर मास्टर, बेहतर होगा कि आप अंदर न जाएं। अगर आपको कुछ हुआ तो आपका मास्टर, ये बूढ़ा पागल, निश्चित रूप से मुझे मार डालेगा। चेन जियांग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, मैं ही वह हूं जिसने खबर जारी की ताकि आप यहां आ सकें। मैं अंदर की किसी चीज से नहीं डरता। लियू मेंजर भी चिंतित नहीं थे। वह जानती थी कि चेन जियांग का 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियार का स्वामी बनना तय था। भले ही इन दैवीय हथियारों में से एक अभी उसका था, ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि दैवीय हथियार कई वर्षों से उसका पीछा कर रहा था, जिसने उसकी जगह को पहचान लिया था, और जब तक चेन जियांग ने हाथ नहीं दिया तब तक वह उसके साथ पूरी तरह से जुड़ नहीं पाया। ये याद करते हुए कि वह वर्मिलियन बर्ड स्ट्रिंग के साथ कैसे जुड़ी थी, लियू मेंजर अपने दिल में घुरघुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। चल दर, लैन शान ने कहा। वह निर्वाण क्षेत्र का मार्शल कलाकार था, इसलिए वह स्वभाव से नहीं डरता था। गु डोंगचेन के पास चेन जियांग को अपने पीछे पीछे चलने और दरार की ओर समूह का अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छोटे बस्टर्ड, क्या तुम पर उन लोगों ने हमला किया था जो यहाँ घात लगाकर बैठे थे? लियू मेंजर ने पूछताछ के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग किया। हालांकि वह जानती थी कि चेन जियांग अभी ठीक है, फिर भी उसने खुद को दोषी ठहराया क्योंकि उसने चेन जियांग के साथ आने का वादा किया था। हाँ, लेकिन मैं फिर भी भागने और स्वस्थ होने के लिए एक जगह छिपने में कामयाब रहा। मैं अब ठीक हूँ, चेन जियांग ने उत्तर दिया। क्या ये ठीक है कि आप इतने सारे लोगों को बुलाते हैं? क्या होगा अगर व्हाइट टाइगर दिव्य हथियार छीन लिया जाए? लियू मेंजर चिंतित थे। चिंता मत करो, वह व्हाइट टाइगर दिव्य हथियार निश्चित रूप से मेरा है। चेन जियांग बेहद आश्वस्त थे। व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड रियलम का आंतरिक भाग बहुत सुंदर था। वहाँ पहाड़, पानी, पक्षियों का गायन और फूलों की खुशबू थी।
ये जीवन शक्ति से भरपूर था, लेकिन हत्या के इरादे और मौत की एक अदृश्य आभा ने आसमान को ढक लिया। अब जब चेन जियांग को एक समस्या का सामना करना पड़ा, तो उसे पता नहीं था कि व्हाइट टाइगर दिव्य हथियार कहाँ स्थित था। टिल्ड